आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि हम काम बहुत एफर्ट से कर रहे होते हैं, है ना। बहुत दिल से कर रहे होते हैं। और देन जब प्लान दिखाते हैं, फॉलो अप लेते हैं, और देन जब बारी आती है ज्वाइनिंग की, तब हमें कोई एक ऐसा ऑब्जेक्शन बोल देता है, एक ऐसी बात बोल देता है, और हम डर जाते हैं, है ना। और डर नहीं जाते हैं, हालांकि हम वहां पे अपना पूरा कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं कि भाई अब तो गया बंदा, अब नहीं होगा कुछ, है ना। 95% लोग उस चीज का मतलब समझते हैं कि रियल है। ये चीज बोल दिया है, मतलब बोल दिया है, इसके आगे कोई सलूशन है ही नहीं। ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन एक जस्ट एक ऑब्जेक्शन होता है, उसको हैंडल किया जा सकता है। बट उस ऑब्जेक्शन को हम हैंडल ना करके हम यहाँ पे थॉट बना लेते हैं, क्या यार ये नहीं करेगा। ऑब्जेक्शन कई तरह के होते हैं। ऑब्जेक्शन होते हैं बाद में करूंगा, पापा से पूछ के बताऊंगा, सोच के बताता हूँ, है ना। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ये भी ऑब्जेक्शन है। मेरे पास पैसा नहीं है, है ना। कहीं फ्रॉड तो नहीं है, कंपनी फ्रॉड तो नहीं है, मेरे पैसे चले गए तो, प्रोडक्ट महंगे हैं, ये ऑब्जेक्शन है। और ये ऑब्जेक्शन जो है, क्या अगर ये बात कोई बोल देता है तो फिर वो ज्वाइन नहीं होता क्या? होता है। बट वो आपके साथ नहीं हो रहा है। अगर उससे कोई एक एक्सपीरियंस वाला जो नॉलेज रखता है उस ऑब्जेक्शन को हैंडल करने की, उसके साथ अगर वो ये बात बोले तो ज्वाइन होगा, है ना। आप समझ रहे हैं? ज्यादातर ऑब्जेक्शन क्या आता है? ज्यादातर ऑब्जेक्शन क्या आता है? बताइए, चैट में बताइए, ज्यादातर ऑब्जेक्शन क्या आता है? पैसा नहीं है। ये मैसेज यही आ रहा है, पैसे नहीं है, पैसा, पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। अरे वाह, मतलब इतने सारे लोग टाइप कर रहे हैं, चैट यूं निकलती जा रही है। और मुझे लगता है कि आप लोगों ने जब ज्वाइन किया था आपने भी यही बोला था कि यार सब कुछ बहुत बढ़िया लग रहा है, पैसे नहीं है, है ना। यही बोला था। अरे मैं देख लिया, बहुत बहुत टाइप ऐसे निकल रहा है, मेरे पास पैसे नहीं पापा, ये यही ज्यादातर लोग टाइप कर रहे हैं। इससे पहले मैंने मीटिंग दी थी, मैंने बताया था कि नेक्स्ट मीटिंग होगी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस सेशन को कितने टाइम तक ले सकते हो। मेरे पास सोल्यूशन तो बहुत सारे हैं, है ना। और प्रैक्टिकली सोल्यूशन दूंगा जो मैंने यूज किए हैं, जो मैंने पिछले 4 साल में जिनको यूज करके यहां तक पहुंचा हूं। जितनी सारी अचीवमेंट्स आप देख रहे हैं, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, सोअरिंग मैनेजर, कार प्लान लेवल 1, कार प्लान लेवल 2, है ना। अपने साथ इतने सारे मैनेजर्स, इतनी बड़ी टीम, इतने सारे सुपरवाइजर्स कैसे क्रिएट किए, वो बताऊंगा आज आपको। तो पहला ऑब्जेक्शन आपने जो बताया, जो सबसे ज्यादा परेशान करता है आपको, मेरे पास पैसे नहीं है। डायरी है? डायरी पेन तैयार है? आप एक सोल्यूशन चाहते हैं, हम एक सोल्यूशन देंगे। आप दो सोल्यूशन चाहते हैं, हम दो सोल्यूशन देंगे। आप तीन सोल्यूशन चाहते हैं, हम तीन सोल्यूशन देंगे। आप चार चाहते हो, हम चार देंगे। आप पांच चाहते हो, हम पांच देंगे। एक ही ऑब्जेक्शन के पांच पांच सोल्यूशन। अगर आप इससे ऊपर मांगोगे, इससे ऊपर भी दे देंगे। पता है इसके फायदे क्या होते हैं?
कि आप किसी एक ऑब्जेक्शन को कई तरीकों से हैंडल करना आता होगा, तो उससे क्या होता है कि कभी कोई ये बोले कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, बाकी मुझे काम बहुत बढ़िया है लग रहा है, मुझे काम बहुत पसंद आ रहा है, मेरे को करना है सर, मेरे को आगे बढ़ना है, तो उसको एक सलूशन दो, एक एग्जाम्पल के थ्रू। शायद वो उस चीज को समझ पाए या ना समझ पाए। फिर आप उसको दूसरा एग्जाम्पल दो, एक सोल्यूशन दो एग्जाम्पल के थ्रू। फिर तीसरा, फिर चौथा। उसको लगेगा ये बंदा हमें 45 मिनट के समझा रहा है, और समझ तो आ रहा है, और कुछ अच्छा समझा रहा है। शायद मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा बुद्धू को, बट चीज अच्छी है। फिर वो यस बोलेगा, ठीक है सर मैं करता हूं। पता है, जब किसी एक चीज पे आप इतना बोल रहे हो और इतने तरीकों से समझा रहे हो, इतने एग्जाम्पल से समझा रहे हो, तो सामने वाले के दिमाग में आता है कि यार चीज तो दमदार है। क्योंकि कोई सही चीज पे एक राइट वे पे ही इतना बोल सकता है ना। ये सही काम होगा उसी के ऊपर इतना समझा सकता है कोई। और सामने वाले के कोई ऑब्जेक्शन नहीं होते हैं, वो आपको ट्राई करता है ना। जब आप कपड़े खरीदने जाते हो, आप बोलते हैं यार यार थोड़ा सा ऐसा फीका हो रहा है, नहीं तो हम ले लेते। पर आपको लगता है कि ये 2,500 बोल रहा है, अगर ये 900 में दे देगा तो ले लूंगा, है ना। कस्टमर हमेशा बहुत चतुर और चालाक होता है, सड़ा होता है अपने आप में, कि भाई हम तो ना बोलेंगे, मुझे कंट्रोल कर, है ना, मुझे माल बेच के दिखा, है ना। हर जगह कस्टमर बहुत सड़ा होता है। तो आपके यहाँ पे भी लोग पहले आके नो बोलते हैं, पैसा नहीं है, पसंद बहुत आ रहा है, काम करना है। अब चलो हम इन चीज पे ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम काम की बात पर टाइम लेंगे। लैपटॉप चार्ज पे लगा लेता हूँ, वरना बीच में ऑफ हो जाता है, आपको पता ही है, मेरे को याद नहीं रहता। करें फिर स्टार्ट। हाँ जी, निकाली डायरी पेन। और हाँ, आज नोट्स नहीं बना पाए तो फिर नहीं बना पाओगे। आज ये मौका छोड़ दिया, पर नहीं मिलेगा। ठीक है। तो सबसे पहले, जब सामने वाला बोलता है, आप बोलते हो सर अरे भाई डे 1 देख लिया कैसा लगा, बहुत बढ़िया लगा, डे 2 देख लिया, अरे कैसा लगा, बहुत बढ़िया लगा, आज आपने डे 3 देखा, है ना, मास्टर क्लास देखो, डे 3 देखा आपने, ओवरऑल सारी चीज आपने देखी समझी, स्टडी वगैरह देखी है। तो अब बताओ, क्या चीज आपको बहुत बढ़िया लगी और क्या चीज आपको बेस्ट लगी। बंदा बताता है ये बढ़िया लगा, पैसिव इनकम अच्छी लगी, ये वगैरह वगैरह वगैरह, यहाँ का सपोर्ट, यहाँ का सिस्टम, है ना, यहाँ पे गाइडलाइंस। बट सर बहुत बढ़िया लग रहा है, एक चीज से निराश हूँ सर, वो पैसा नहीं है मेरे पास। शुरू में आके बोल देगा वो, और आपका शुरू में मूड खराब हो जाता है, ओहो। फिर कैसे करेगा ज्वाइन, है ना। बट हम यहाँ पे बोल रहे हैं, हम क्या बोल सकते हैं, हम क्या पे बोल सकते हैं यहाँ पे, कि राहुल कोई बात नहीं, मतलब पैसा नहीं है, इस चीज को लेके तुम टेंशन में हो, मैं अब समझा रहा हूँ। मीन्स अब मैं प्रोस्पेक्ट से बात करने के मूड में आ गया, मेरे सामने बंदा आ गया। अब समझना मेरा रिएक्शन, मेरा फेस रिएक्शन, मेरे एक्शन, है ना, कहाँ पे कितना प्रेशर दे रहा हूँ, कहाँ पे कितना लूज कर रहा हूँ अपने आप को। ठीक है। अगर सामने बंदा बैठा होगा तो ऐसे ही, और जब फ्रंट में बिल्कुल सामने बैठो तब ज्यादा एनर्जी आ जाती है। फिर भी एक फील करो, देखो और नोट बना लेना, कि राहुल ओनली पैसे का ही प्रॉब्लम है, या फिर कदर अदर और भी कोई चीज ऐसी है जो आपको समझ नहीं आई हो, जो और आपको डिस्टर्ब कर रही है। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि फ्रॉड है, स्कैम है। अच्छा एक काम करो, इस सेशन की मैं आपको रिकॉर्डिंग दे दूंगा, अगर आप ये लिखोगे ना तो सेशन में कुछ नहीं समझोगे, मुझे एक पता है। मैं आपका हालात देख लिए, यूं लग गए लोग, अब मैं क्या बोल रहा हूँ कैसे बोल रहा हूँ आप वो सुनोगे नहीं। ठीक है, छोड़ दो लिखना, छोड़ो, मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा। ठीक है। जैसे ही मैं काम करने के मूड में आता हूँ मुझे गर्मी होने लगती है, तो अब थोड़ा सा
लिखो मत, मैं आपको रिकॉर्डिंग दे दूंगा। सुनो मेरे, मेरा रिएक्शन देखो, मेरी वॉइस अप डाउन देखो। ओके जी, उस पर चलो। तब यहाँ पे क्या है, अब मुझे देखो, मैं कैसे बताता हूँ, कैसे हाइप करता हूँ, कैसे डाउन करता हूँ, वो सारी चीजें। कि जैसे राहुल, आपने ये सारी चीजें देखी, ठीक है, और कोई इसके अलावा कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं है कि सर मुझे थोड़ा सा डर भी है, आप एमपी से हो, मैं तो यूपी से हूँ, कहीं मेरे साथ फ्रॉड ना हो जाए, स्कैम ना हो जाए। फ्रॉड तो नहीं लग रहा है? या फिर मैं भी तो ये भी बोल देता हूँ कि भाई आप मुझ पे ट्रस्ट कैसे कर रहे हो, मैं एमपी से, आप बिहार से, अगर ये फ्रॉड हुआ तो? मैं खुद से बोल देता हूँ, ताकि वहां पे थोड़ा बंदे का रिएक्शन देख के समझ लूं, हाँ 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 बोलेगा तो समझ लो इसके अंदर वो भी डर है। कई बार पैसा की प्रॉब्लम नहीं होती, कई बार उसको फ्रॉड लग रहा होता तो वो ये बात बोल देता है। क्या बोल देता है? कि सर पैसे नहीं है, बात खत्म। आप समझ रहे हो? तो ये भी पूछ लो, अगर भाई राहुल आप बिहार से, मैं एमपी से, और कहीं मैं स्कैम कर दिया आपके साथ, तो फ्रॉड कर दिया तो वो खुद से ये बोलिए, नहीं 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 सर मुझे फ्रॉड का बिल्कुल डर नहीं है। ऐसे बोलते हैं लोग, सर मुझे फ्रॉड का बिल्कुल डर नहीं है, मैंने तो देखा है, आपकी स्टडी देखी, मैंने आपकी वीडियोस देखी, इतना सारा कुछ देख लिया, और आप वीडियो कॉल पे बैठे, आप फ्रॉड थोड़ी करोगे। अगर इतना कॉन्फिडेंस अगर बंदे ने बोल दिया, तो समझ लो इसको फ्रॉड वाला डर है ही नहीं, ये बंदा क्लियर है। एक्चुअली में इसको पैसे की प्रॉब्लम है, फ्रॉड का डर नहीं है इसको। और बंदा यहाँ पे हाँ हाँ अगर ऐसा सोच रहा है इस बात पे, अगर ऐसा बोला, तो समझ लो इसको वो भी डर है, वो भी डाउट इसका क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है। और ऐसी कोई चीज समझ आई जिससे आप उस चीज को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए, यार ये बहुत बढ़िया चीज है, तो बंदा बताता है एक दो चीजें, अपनी पैसिव इनकम, है ना, यहाँ का सपोर्ट वगैरह, वो भी ठीक है, बोलो बहुत बढ़िया यार, उस चीज को जो बता रहा है ना, उस चीज को और डिटेल में समझा दो उसको। अगर उसने पैसिव इनकम बताई, तो उसको और डिटेल में समझा दो पैसिव इनकम होती क्या है ना, उसको सपोर्ट बताया कि सपोर्ट भी सर यहाँ का बहुत बढ़िया है, बताया सर ने ऐसे ऐसे, तो उसको और बता दो कि सपोर्ट और एक्स्ट्रा कैसे मिलता है, वो भी दिखा दो उसको। वो जो चीज बोले उसको अंदर और जाके बताना है आपको। ठीक है। तो दो तीन चीज भी बताएगा, ज्यादा नहीं बताएगा। फिर उसको यहाँ पे एक पूछो कि राहुल यार पैसा नहीं फिर कैसे हो पाएगा? आपने इतनी सारी चीजें बता दी कि ये बेस्ट है, ये बेस्ट है, इसलिए करना चाहते हो, है ना, स्टूडेंट हो, अपना पार्ट टाइम खर्चा निकालना चाहते हो, लाइफ में कुछ करना है, बड़ा अचीव करना है, आप इसलिए बता रहे हो, इसलिए करना है आपको। बट पैसा नहीं हो तो कैसे? ऐसे टाइम लेके क्लोजिंग की जाती है वीडियो कॉल पे, बहुत पेस, मतलब बहुत आराम से। फिर बोलो यहाँ पे यार पैसा नहीं फिर कैसे? सीरियस हो कि नहीं यार, पैसा नहीं है तो कैसे? ब्रेक लो इतना। यहाँ पे वो कुछ बोलेगा, बोलेगा सर वही तो दिक्कत हो रही है। अच्छा राहुल देखो, वैसे समझ तो नहीं आ रहा आपको क्या सलूशन दूं, और आपकी मैं क्या हेल्प कर पाऊंगा अगर आप अपना स्टार्टअप ही नहीं कर पा रहे। फिर भी एक पूछूं, अगर शायद अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करूंगा आपके लिए। अच्छा राहुल कितना कम पड़ रहा है? ये बहुत अच्छा क्लोजिंग है, क्लोजिंग क्वेश्चन होता है। अच्छा राहुल कितना कम पड़ रहा है? हमें आपने ये नहीं पूछा कितना हो रहा है ना, कितना है। यहाँ पे हम पूछे कितना कम पड़ रहा है, तो बंदा अपने आप यहाँ पे पॉजिटिव आंसर देता है। उसके पास 200 भी होंगे ना, तो वो बोलेगा सर मेरे पास 200 है। है ना, आपने 2,000 रुपए की ज्वाइनिंग के लिए बोला है, मिनिमम बिलिंग 2,000 में कराओ, तो बोलेगा सर 1,800 भी तो सर बिल्कुल ही नहीं है, तो 200 300 पड़े, इससे समझ में आ जाता है। अगर तुम ये पूछोगे ना, दोनों बता देता हूं मैं, अगर तुम पूछो कितना है आपके पास, तो बंदा बोलेगा कि अच्छा बता दूंगा, तो ये उतनी ही मांग लेगा, है ना, ये उतनी बोल देगा, लाओ कर दो। हम ऐसा क्वेश्चन पुटअप करेंगे कि बंदा सोचे ही नहीं वहां तक। वो बोल रहा है कि होगा तो बिल्कुल ही नहीं, बता दो कितना बढ़, ताकि वो बता देता है। कभी कभी बंदा बोल देता है सर 1,700 1,800 ही हो पा रहे हैं, सब 300 400 और कम पड़ रहे हैं, ताकि हमें पता तो चले इस बंदे के पास कितना है। और इसमें एक बात और छुपी है, कि कोई बंदा अगर ये बोलता है कि मेरे पास सर इतने हैं या फिर इतने कम पड़ रहे हैं, अगर वो 200 भी बता देता है, अगर वो 500 भी बता दे मेरे पास 500 है, 1,500 कम पड़ रहे हैं, जैसे मिनिमम बिलिंग 2,000 रुपए की मान लो, 2,000 रुपये से अपन ज्वाइनिंग करा रहे हैं, तो अगर वो ये भी बोल देता सर मेरे पास 1,500 कम पड़ रहे हैं, अगर वो ये बता रहा है,
मतलब यहां से ये सो रहा है कि इसके पास 500 हैं, तो ये समझ लो बंदा जेन्युइन है, इसके पास रियल में पैसे की प्रॉब्लम है। और कोई बंदा यहाँ पे ये बोल दे सर मेरे पास तो 1 रुपया ही नहीं है, फटी जेब है ना, यहां से समझ लो ये बंदा थोड़ा हार्ड है, ये थोड़ा घुमा भी रहा है, ये थोड़ा चालू भी है, इसको अच्छे से लेके चलना पड़ेगा आगे। और कोई बंदा अगर ये बोल रहा है, थोड़ा बहुत उसने बताया है कि मेरे पास 1,000 कम पड़ रहे हैं, मेरे पास 1,200 कम पड़ रहे हैं, मेरे पास 700 कम पड़ रहे हैं, तो समझ लो ये बंदा जेन्युइन है, इसको जल्दी हैंडल किया जा सकता है। जो बोल देता है मेरे पास तो एक भी नहीं है, तो समझ लो ये बंदा थोड़ा हार्ड है, इसको अच्छे से हैंडल करना पड़ेगा। इतना क्लियर? मैं यहां से पता लगा लेता हूं मुझे इस पे कितना जोर मारना है। और मैक्सिमम लोग यहाँ पे पता है जेनुअन बंदे होते हैं, यहाँ पे बता देते हैं सर मेरे पास 1,200 कम पड़ रहे हैं, सर मेरे पास 1,700 कम पड़ रहे हैं, सर मेरे पास 1,500 कम पड़ रहे हैं, सर मेरे पास 1,000 कम पड़ रहे हैं, 1,000 तो हैं, 1,000 तो मैं तुरंत कर लूंगा, बोल देते हैं। यहाँ समझ में आता है कि बंदा पॉजिटिव है, इसको पैसे की प्रॉब्लम है, जेनुअन। ये स्क्रीन कैसे चेंज हो रही है चेक करो एक बार नीरज। चलो ठीक है। ठीक है, अब यहाँ से हम आगे चलेंगे। आगे कैसे चलेंगे, अब यहाँ पे एक एग्जाम, राहुल एक बात बताते हैं। फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हो ना, किसान फैमिली से हैं हम लोग। मैं एक मजदूर फैमिली से हूँ। तो मैं ज्यादातर थोड़े से आपको बेसिक तरीके से समझाना चाहूंगा। अब देखो होता क्या है, मैं फार्मर फैमिली से हूँ और आप फार्मर फैमिली से हो, आप अपने खेत में जाओ, खेत पे, ठीक है, और वहां पे जाके खेत से बोलो ये भगवान, अब की बार मेरे पास फसल उगाने के लिए बीज नहीं है, है ना, अब की बार, इस बार गेहूं हो जाए, और जैसे गेहूं होंगे, है ना, जैसे गेहूं हो जाएंगे, उसमें से मैं 2 बोरी एक्स्ट्रा डाल दूंगा, 1 बोरी लगता है, मैं 2 बोरी एक्स्ट्रा डाल दूंगा, बट अब की बार हो जाए, बिल्कुल पैसा नहीं मेरे पास। बंदा स्माइल कर देगा यहाँ पे, मतलब थोड़ा खुश हो जाएगा, जैसा आप लोग हो गए। ऐसे एग्जांपल दो कि बंदा को समझ आ जाए, स्माइल कर रहा है तो समझ लो काम हो रहा है। बिल्कुल यही रिएक्शन मैं तो ऐसे ही बताता हूँ, बोलो अब की बार फसल हो जाए, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं कि मैं बीज ले पाऊं। अब बताओ राहुल, ऐसा होगा? आप 2 दिन हाथ जोड़ के खड़े रहो खेत के पास, 4 दिन खड़े रहो, 10 दिन खड़े रहो, फसल हो जाएगी? नहीं ना। अगर आपको उस खेत से आपको अच्छा अनाज लेना है, तो आपको उसमें 1 बोरी, 1 कट्टा फसल डालनी पड़ेगी, तब उससे 20 कट्टे बन सकते हैं, है ना, तभी तो फसल उगेगी। तो सिंपल सी चीज है राहुल, कि अगर आपके पास पैसा नहीं है, ये बात मैं समझ रहा हूँ, आप समझ रहे हो, बट कंपनी थोड़ी समझ रही है यार। इसमें तो अगर अपन स्टार्टअप करेंगे, इसमें तो अगर अपन स्टार्टअप करेंगे, आज अपन 2,000 रुपए से रजिस्ट्रेशन करते हैं, और ये कंपनी के पास पहुंचता है, ये बिलिंग, कंपनी आपको प्रोडक्ट देगी, तो कंपनी के पास आपका नाम पहुंचेगा, आपकी पूरी डिटेल्स पहुंचेगी, कंपनी समझेगी कि ये बंदा जेन्युइन है, इसके साथ काम करना चाहिए, है ना। तो फिर आप यहाँ का पार्ट बन सकते हो। आप समझ रहे हो? विदाउट स्टार्टअप करे कुछ नहीं होगा, जैसे विदाउट बीज डाले फसल होगी ही नहीं, 100% क्लियर है। ऐसी यहाँ पे हम चाहकर भी नहीं कुछ कर सकते। आप समझ रहे हो? ऐसे उसको बोलो, इस चीज पे थोड़ा समझाओ। एक एग्जाम्पल को कितना स्लोली, कितने आराम से समझाओगे, उतना फर्क पड़ता है। समझ रहे हो? बड़े प्यार से, मोहब्बत से, ऐसे ही। राहुल इस बात से समझ जाएगा, एग्री करेगा। बट राहुल पूरा एग्री नहीं करेगा, फुल एग्री नहीं होगा, तुरंत ये बोला हाँ हाँ, ठीक है सर चलो मैं देता हूं, ऐसे नहीं बोलेगा। एक हो गया। अब इसी बात को लेके यहाँ पे समझेगा, राहुल के दिमाग को पॉइंट तो पहुंच गया, थोड़ा सा 25% पॉजिटिव हो गया, 75% अभी भी ना है। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब क्या बोलते हैं, देखो राहुल एक चीज और समझाता हूँ आपको। हम एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं, एक बहुत बेसिक फैमिली से, मजदूर फैमिली से बिलोंग करते हैं, बहुत गरीब फैमिली से, है ना। हमने गरीबी देखी है, आप देख ही रहे हैं, आपके पापा ऑलरेडी गरीबी देख रहे हैं, आपके दादा भी गरीब। मतलब ये कब तक चलता रहेगा यार? कैसे? क्यों? क्योंकि अभी तक इनको कभी मौका नहीं मिला
कोई अच्छा प्लेटफॉर्म पे काम करने का, या फिर इनके पास कोई ऐसा ऑफर नहीं आया, या फिर इनको ऐसा किसी ने मौका नहीं दिया कि जहां से ये अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा बदलाव लेके आ सकें। बट आज हमारे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आई है जिसको देख के हमें समझ आ रहा है कि यार हम कुछ कर सकते हैं। चांस तो है, चांस तो लग रहा है ना। कंफर्म नहीं है 100% कि हो ही जाएगा, बट आपको अभी चांस तो लग रहा है कि यार कमल किया है और भी सारे कई सारे लोग किए हैं, तो यार हम भी कर सकते हैं। ऐसा लग तो रहा है देख के, बोले हाँ हाँ सर लग तो रहा है। बिल्कुल। पता है, जो एक मजदूर फैमिली होती है, जो बेसिक मिडिल क्लास फैमिली होती है, ये क्यों आगे नहीं बढ़ पाई? क्योंकि रिस्क नहीं ले पाते। इनके पता है मेंटेलिटी कैसी होती है? इनकी पता है मेंटेलिटी कैसी होती है? एक एग्जांपल देता हूँ आपको। ऐसे बोलो, एक एग्जांपल देता हूँ आपको, ध्यान से सुनना। मेढक देखा आपने, मेढक? ऐसे ही बोलो बड़े प्यार से, हर चीज को समझा कर। वो हाँ हाँ बोले हाँ। मेढक देखा आपने? मेढक बरसातों में घूमते रहते। बोले हाँ देखा है। ये मेढक की पता क्वालिटी होती है कि वो अपने टेम्परेचर को, अपनी बॉडी के टेम्परेचर को चेंज कर लेता है ना? अपने बॉडी के टेम्परेचर को चेंज कर लेता है, परिवर्तन परिवर्तन कर लेता है। अब इसमें एक, इसका एक टेस्ट किया गया। मेढक को उठा के एक बर्तन में पानी डाल दिया गया था, और गैस पे उस बर्तन को चढ़ा दिया। और उस बर्तन की ऊंचाई थी इतनी, ऐसे समझाओ पूरा एग्जैक्ट डिटेल में ताकि उसके दिमाग में वो चीज बैठ जाए। उस बर्तन की ऊंचाई थी इतनी, और उसमें मेढक डाल दिया गया। उस, जब उसमें मेढक डाला तब उस पानी को थोड़ा सा गुनगुना किया गया था, मतलब हल्का हल्का गर्म। तो उसमें जैसे मेढक गया, मेढक को थोड़ा सा गर्म लगा, और मेढक थोड़ा सा इधर उधर टहल के अपनी बॉडी के टेम्परेचर को एडजस्ट कर लिया पानी के अकॉर्डिंग। अब उस पानी के टेम्परेचर को थोड़ा और बढ़ाया। मेढक को गर्म लगा, भाई ये क्या हुआ। मेढक थोड़ा इधर उधर घूमा, और अपनी बॉडी को टेम्परेचर को ऐसे ऐसे फिर एडजस्ट कर लिया। पानी को थोड़ा और गर्म किया। अब मेढक थोड़ा और घूमा, उसको गर्म लगा, उसने फिर अपनी बॉडी को टेम्परेचर को एडजस्ट कर लिया, फिर ऐसे ऐसे कर लिया। क्योंकि उसके अंदर क्वालिटी है, क्वालिटी का पूरा फायदा उठा रहा है वो। अब थोड़ा और बढ़ाया, फिर मेढक ने एडजस्ट कर लिया। बढ़ाते 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 पानी इतना गर्म हो गया कि भाई उसमें बबूले पड़ने लगे, है ना? और फिर मेढक को लगा कि भाई अब निकलना चाहिए, ये ओवर हो गया। क्यों? अब मेढक की वो जितनी क्षमता थी, वो क्षमता क्रॉस हो चुकी थी एडजस्ट करने की। वो जितना सह सकता था उसने सह लिया। अब उसको लगा भाई अब तो जान गई, अब निकल लो। लेकिन पता क्या हुआ? मेढक ने अपनी पूरी क्षमता को एडजस्ट करने 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 में लगा दी, पूरी एनर्जी एडजस्ट करने में लगा दी। उतनी बर्तन की ऊंचाई थी, लेकिन उसने फर्स्ट टाइम ही वो उछाल मांग मार सकता था, और उसने नहीं मारी। वो तब भी थोड़ी देर बाद भी मार सकता, लेकिन उसने नहीं मारी। उसके अंदर पानी गर्म करते करते इतनी एनर्जी नहीं रही कि वो थोड़ा सा हिल भी जाए। उछलना तो छोड़ो, वरना इतनी ऊंचाई को तो उछल सकता था ना। बोलेगा बंदा हाँ हाँ। लेकिन उसके अंदर एडजस्ट करते 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 उसके अंदर जरा सी भी एनर्जी नहीं बची, तो वो एक स्टेप भी आगे चल ले, और बस हो गया काम उसका, वहीं खत्म हो गया, पानी में ही। मोरल ऑफ द स्टोरी में आपको समझाना चाहता हूं राहुल, कि हम लोग भी बेसिक फैमिली से हैं, हम लोग भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं। हम लोगों का भी रोजी रोटी चल रही है, सुबह शाम, है ना? एक टी शर्ट से हम भी 2-3 साल निकाल देते हैं, है ना? एक कपड़े लिए थे नए, वो हमने हर रिश्तेदारी में वही पहन के जाते हैं। पूरे 2 ही जूते हैं जिसको हम 2 साल से चला रहे हैं, है ना? दिवाली पे हम एडजस्ट करके काम चला लेते हैं, है ना? कभी जरूरत पड़ती तो पापा हमारे लिए कपड़े दिलवा देते हैं, वो खुद के लिए नहीं ले रहे हैं। लड़ाई घर में छोटी छोटी होती रहती हैं, 200 500 600 रुपए के लिए। ऐसी हर वो एग्जाम्पल दे दो जितने होती हैं। और आप सब भी मिडिल क्लास फैमिली से जानते हो कितने कितने घर में प्रॉब्लम होती है, सारी चीज बताओ। अपने आप को कभी भी किसी भी बंदे के सामने रिच मत फील किया करो, और ना ही फील कराओ कि हम बहुत रिच हैं, तू गरीब है। हम आज की डेट में भी उससे अपने आप को ज्यादा गरीब फील कराता हूँ, कि मैं तुमसे बुरे हालातों में से निकला हूं, मतलब मैं तुमसे ज्यादा गरीब था। ये बात याद रखो।
आप ये मत बताओ कि हम तो सरपंच थे, हमारे पापा तो विधायक है ना, हमारा तो घर पूरा टाइल्स का है। ये नहीं फील कराना है। आप ये फील कराओ कि हम आपसे बड़ी प्रॉब्लम में थे, और वो प्रॉब्लम क्या होती है छोटी छोटी, उसको गिनाओ, काउंट कराओ उसको। कि भाई पता है, हमारे घर में बोला जाता ना कि ज्यादा पैर मत पसारो, छोटी चादर में ही काम चला लो, है ना, ज्यादा बड़े सपने मत देखो, बोला जाता है। बट भाई कब तक, कब तक। और हम लोगों के ऐसे हालात हो जाते, पता है क्यों? फिर लड़ाई पहले घर में छोटी छोटी होती, फिर बड़ी होने लगती हैं, भाई भाई में, बाप बेटे में होने लगती हैं। क्यों पता है? क्योंकि घर में 5 से 7 सदस्य हैं, खाने वाले और कमाने वाला एक। क्या होगा फिर घर में, बताओ? उस टाइम पे, आज हमारी एज है 18 साल, आज हमारी एज है 19 साल, आज हमारी एज है 20 साल, बट आज हम ट्राई क्यों नहीं करते पता है? हम समझते हम तो छोटे हैं, और हम उसी चीज में एडजस्ट कर रहे होते हैं। क्या हम आज एडजस्ट करने लायक हैं? हम कुछ एक्शन लेने लायक हैं, और कल हम इस परेशानी को खत्म करने लायक हैं? आज हम 18 साल के हो गए भाई, माँ बाप ने हमारे लिए जितना करना था कर दिया। और रियल तो ये होता है कि जो बंदा 18 साल का हो गया, उसको अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। और जिस घर में लोग खड़े नहीं होते अपने पैरों पे, उस घर में तांडव होता है। फिर क्या होता है? आपस में लड़ाइयाँ होती हैं, आपस में झगड़े होते हैं, फिर घर बर्बाद हो जाता है। मिडिल क्लास फैमिली एक्शन नहीं लेती, कुछ ट्राई नहीं करती, इसलिए उनके हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। खाने वाले 6 7 होते हैं, खाने वाले और भी बढ़ते रहते हैं। अभी आप सिंगल हो, शादी हो जाए, फिर दो हो जाएंगे, फिर तुम दो, तुम्हारे दो, फिर चार। फिर घर में क्या होगा? प्रॉब्लम बढ़ेगी, कांड होंगे। तो आज मोरल ऑफ स्टोरी ये है कि घर में, मतलब ये पता है, एक जो बीमारी है ना, उसको बोलो, यहाँ पे हम इस ऑब्जेक्शन को अलग ले लेंगे, ठीक है? यहाँ पे क्या बोलो कि पता है, घर में इतने लोग बढ़ते जा रहे हैं, प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, और हमें एडजस्ट करते जा रहे हैं। क्या होगा? मेंढक की तरह होगा। एक दिन हम ही इसी सर्कल में लड़के झगड़ के खत्म हो लेंगे। भाई हमारे पास एनर्जी है, हमारे पास दिमाग है, हमारे पास मौका है। इस मौके को मौका समझ लिया तो भाई जिंदगी बदल सकती है। अगर इस मौके को मौका नहीं समझा, तो भाई देख ही रहे आप, पड़ोस में देख ही रहे हैं, आपने पहले भी देखा है। और मैंने मेढक की स्टोरी सुनाई है, ये रियल है भाई, ये हम नहीं बता रहे, ये बहुत सक्सेसफुल लोगों ने बताया है ये चीजें। ऐसे बोलो, बंदा यहां से लोड ले लेगा अपने दिमाग पे। भाई ये तो क्लियर है, लेगा लोड, होगा पॉजिटिव, यस करना है। तो पता है, जब एक्शन नहीं लेते, उसमें फंसते जाते एक समय ऐसा आएगा कि भाई हम कब तक एडजस्ट करें, कब तक एडजस्ट करेंगे, भाई हम फंस जाएंगे। आज टाइम है, आज आप रिक्स लोगे, महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने आप ले सकते हो रिक्स। क्यों? क्योंकि अभी आपके पास कोई लोड नहीं, आप फ्री हो, ना शादी है ना बच्चे हैं। 2 महीने की जगह अगर आपको 4 महीने लग जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब शादी हो जाएगी ना, और बच्चे हो जाएंगे, तो मजबूरी में आपको 10,000 रुपये की जॉब करनी पड़ेगी। फिर तुम फंस जाओगे उस मेढक की तरह। फिर तुम 12,000 15,000 मजबूरी में करनी पड़ेगी। तुम 1 महीने कहीं विदाउट जॉब हमारे साथ ट्राई नहीं कर सकते। हमारे साथ ट्राई करोगे 1 महीने, तब तक वहां बाट लग जाएगी, तब तक बीवी भाग जाएगी। ऐसे थोड़ा सा एक पॉइंट दे सकते हैं, पता, ताकि वो स्माइल कर दे, खुश हो जाए। और खुश हो रहा है तो समझ लो काम हो रहा है। ऐसा एक बोल दिया, ये ह्यूमर है। यहाँ पे क्या है, एक ह्यूमर, ह्यूमर मतलब थोड़ा सा ऐसा बोल दो ताकि बंदा थोड़ा सा इंटरेस्ट लेता रहे, बोर ना हो। और रियल भी है, काम हो गया। यहां से बंदा 60% पॉजिटिव हो जाता है इन दो ही चीजों से। फिर तीसरा, दो ऑब्जेक्शन हो गए, दो तरीके से ऑब्जेक्शन हैंडल कर लिया। दो एग्जांपल दिए थे ना अभी, एक खेती वाला, खेत वाला, और दूसरा मेढ़क वाला। तीसरा,
यहाँ पे 60% पॉजिटिव। साला कब तक हाँ नहीं बोलेगा। तीसरा क्या दे सकते हैं? तीसरा दे सकते हैं उसको। तीसरे के अब वो यहाँ पे थोड़ा एग्री हो जाए। अब देखो वो बंद अब यहाँ पे बोलेगा हाँ सर ये तो जरूरी है, ऐसी ऐसी वगैरह बातें होंगी यहाँ पे, फिर अपना आगे बोलो, चलो ठीक है। अब बताओ ये सारी चीजें देखने के बाद, समझने के बाद, एक समझदार व्यक्ति यहाँ पे क्या एक्शन लेगा? बोलेगा सर वो तो करेगा। करेगा ना? उसको बोलो, करेगा ना? तो फिर आप क्या करना चाहोगे? या पूछ सकते हैं, यहीं से पूरा काम हो रहा हो तो कर लो भाई, यहीं पूरा रेडी हो गए। तो आप क्या करना चाहते हैं? आप इस एक्शन लेना चाहोगे या फिर नहीं? सर वही थोड़ी सी दिक्कत लग रही है, बाकी मैं तो पूरा रेडी हूं। यहाँ पे अगर ऐसा बोलेगा, बंदा यहीं रेडी होगा तो भाई करो क्लोजिंग। यहाँ बोलो सर थोड़ी सी दिक्कत लग रही है, बट थोड़ा पैसे का ही इशू है सर। यहाँ पे अगर ऐसा बोल रहा है तो आगे लेके चलो, और भी अपने पास दवाई है ना। फिर उसको आगे क्या बोल सकते हैं? बिल्कुल राहुल, प्रॉब्लम तो है, और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी अपन को ही देखना पड़ेगा, है ना। प्रॉब्लम तो है, और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी अपन को ही देखना पड़ेगा। मतलब मैं आपको एक सवाल करता हूं, मतलब एक एक्चुअल में आपका डिसीजन क्या है? ये थर्ड है, थर्ड तरीका। मतलब मैंने आपका डिसीजन क्या है? मतलब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, जिंदगी में आप जो जी रहे हो, आज आपका जो जीवन चल रहा है, अगले 2-3 साल बाद आप अपने जीवन को कैसा देखना चाहते हो? बढ़ता हुआ अच्छा जीवन देखना चाहते हो? फैमिली को सेट होते हुए देखना चाहते हो? अपनी लाइफ को ग्रो करते हुए देखना चाहते हो या नहीं? सर देखना तो चाहता हूँ। बिल्कुल सर। बोलेगा, बिल्कुल सर, देखना तो चाहता हूँ। तो अगर ये सारी चीज देखना है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? देखना चाहते हो, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? मतलब नहीं 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 सर, कोई कंफ्यूजन नहीं। देखो हमारे इंडिया में ज्यादातर लोग गरीब हैं। हमारे इंडिया में ज्यादातर लोग गरीब हैं, मतलब 95% लोग गरीब हैं, 5% लोग अमीर है, रिच है। लेकिन राहुल मुझे बताओ, ये लोग जो गरीब हैं ये अमीर बनना चाहते हैं? राहुल बोलेगा हाँ सर अमीर बनना चाहते हैं। और जो 5% जो अमीर हैं वो गरीब बनना चाहते हैं? नहीं सर वो गरीब नहीं बनना चाहते। क्यों? अमीर आदमी गरीब नहीं बनना चाहता, और एक गरीब आदमी अमीर क्यों बनना चाहता है? और बनना चाहता फिर क्यों बन क्यों नहीं रहा है? अगर एक गरीब आदमी अमीर बनना चाहता फिर ये बन क्यों नहीं रहा है, कोशिश क्यों नहीं कर रहा है? यहां वो शांत हो जाएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है, पता होता तो वो खुद बन जाता। यहाँ वो शांत हो जाएगा। मैंने कई लोगों को बोला था लिखो मत, एक टाइम पे एक ही काम करो, है ना। डबल करोगे तो फंस जाओगे। फिर तुम सोचो आज सेशन भी कुछ अच्छा ही हुआ था, समझ नहीं आया, लिखा भी पूरा नहीं गया है ना। तो ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, इसको लिखना, फिर बढ़िया तसल्ली से नोट्स बनाना, 1 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर, है ना। हम तो इतनी सारी जगहों से सीखते हैं, एक जगह पे आपको निचोड़ दे रहे हैं। ठीक है। तो बोलो कि राहुल, ये अमीर लोग गरीब नहीं बनना चाहते, गरीब लोग अमीर बनना चाहते, फिर ये बनते क्यों नहीं है? बोलेगा, फिर वो शांत हो जाएगा। पता राहुल, हिम्मत चाहिए इसके लिए, है ना। इसके लिए हिम्मत चाहिए एक्शन लेने की, डिसीजन लेने की। और लोगों के अंदर वो नहीं है। लोग चाहते हैं अमीर बनना, बट वो एक्शन नहीं लेते, हिम्मत नहीं दिखाते अपनी। उन्हें लगता है कि कभी कोई ऐसा चमत्कार होगा कि हम बन जाएंगे, कि हम कमा लेंगे पैसा, है ना, कोई हमें देने आएगा घर पे पैसे।
नहीं, जब तक कुछ आप एक हिम्मत करके कुछ शुरू नहीं करोगे, कुछ स्टार्ट नहीं करोगे, कोई डिसीजन नहीं लोगे, तब तक कुछ नहीं होगा लाइफ में। तब तक झंडी तो झंडी रहेगी भाई। आप समझ रहे हो? कभी भी कोई भी व्यक्ति कामयाब बना है तो कुछ ना कुछ स्टार्ट किया होगा, तभी तो कामयाब बना है। किसी ने बड़ी दुकान खोली होगी, किसी ने शोरूम खोला होगा, किसी ने ज्वेलरी की दुकान खोली होगी, कोई ने किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया होगा। कोई जॉब में लगा है, कोई कई बड़ी अच्छी जॉब में है तो उसने उसके लिए तैयारी की होगी। आप हिम्मत दिखाओगे, देन अपना एक्शन लोगे, तभी तो कुछ कर सकते हैं। और हिम्मत नहीं है लोगों के अंदर यार। है ना? गरीब आदमी तभी अमीर बनता है जब उसके अंदर हिम्मत होती है, कुछ एक्शन लेने की, कुछ डिसीजन लेने की। इस बात को 2 बार 3 बार जैसे मैं प्रेशर कर रहा हूं ना, ऐसे आपको बताना पड़ेगा, ताकि उसको डायरेक्शन मिले, उसको एक्शन मिले। अच्छा, मेरे अंदर भी यही कमी है, मैं भी साला गरीब हूं और मैं भी एक्शन ही तो नहीं ले पा रहा हूं। उसको, हम उसको बोल नहीं रहे हैं। देखो, एक होता बोलना, एक होता समझाना किसी और की स्टोरी से। है ना? हम वो काम कर रहे हैं कि बंदा ऑटोमेटिक खुद समझता जा रहा है, हमारा काम होता जा रहा है। ठीक है? हम भी आपको बोलेंगे, एक गरीब आदमी के अंदर हिम्मत नहीं होती एक्शन लेने की, कुछ डिसीजन लेने की। ठीक है? अब उसको बोलेंगे, राहुल एक बात बताओ, लाइफ में ऐसा कभी हुआ है कि आपको कुछ खरीदना था, है ना, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने पापा के लिए, अपनी मम्मी के लिए, और उस टाइम पे आपके पास पैसा नहीं था और आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया था, चलो कोई बात नहीं। कभी कॉम्प्रोमाइज किया है? राहुल बोले हाँ सर किया है। करता है बंदा। कभी उसको अच्छा फोन लेना हो, जैसे एग्जाम्पल, जैसे कभी ऐसा आपका मन हुआ कि अच्छा फोन चेंज कर लें, है ना, बड्स ले लें, या फिर अच्छी ड्रेस ले लें, है ना, या फिर दोस्तों के साथ पार्टी कर लें, या फिर दोस्तों के साथ ट्रिप पे चले जाएं, तो कभी कॉम्प्रोमाइज किया है पैसों की वजह से? कभी अच्छा बर्थडे मनाने का मन किया बट नहीं मना पाए, ऐसा कॉम्प्रोमाइज किया है? कभी फैमिली को कुछ देने का मन हुआ तो वो नहीं दे पाए, ऐसा कॉम्प्रोमाइज किया है? अगर वो समझ नहीं आ रहा तो उसको एग्जाम्पल दे के बता दो भाई। स्क्रिप्ट पूरा कंप्लीट, साला बंदा बैठा है और हम बोल रहे हैं तो हमारी बात ना समझे और हम समझा ना पाए, फिर तो हम बेवकूफ है। हम बोले और बंदे को समझ आनी चाहिए वो बात। आप समझ रहे हो? पता चले सब कुछ बोल के आएगा, पता ही नहीं चला कुछ क्या हुआ, ना हमें पता चला ना उसको पता चल रहा है। तो हम जिस तरीके से बता रहे हैं पता चल रहा है ना आपको? बिल्कुल। तो बोलो, ऐसे राहुल कभी कॉम्प्रोमाइज किया है? राहुल बोलेगा हाँ सर, ऐसा हुआ है। और होता है लोगों की लाइफ में अक्सर। अच्छा, कभी ऐसा भी हुआ है राहुल कि उस टाइम पे आपके पास बिल्कुल पैसा नहीं था और घर में कोई बड़ी मेडिकल इशू आ गई हो, या फिर घर में ऐसा कुछ हो गया हो कि आपको पैसा अरेंज करना ही पड़ा उस टाइम पे, और आपने उस टाइम पे पैसा अरेंज किया? अगर बोला नहीं नहीं, बंदा के जब 17 18 19 साल का होता है ना, 20 साल का, तो ऐसे उसके पास प्रॉब्लम नहीं आती। ऐसे ये बात हम किसी बड़े से बोल सकते हैं, मैरिड व्यक्ति से, जॉब वाले व्यक्ति से, वो बोलेगा हाँ 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 हाँ, ऐसा हुआ था। अगर कोई बंदा स्टूडेंट है तो उसको हम ऐसे बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, अब ध्यान से सुनना। कैसे बोल सकते हैं, ध्यान से सुनना। अगर कोई स्टूडेंट है कि राहुल पता है, बीमारी, बीमारी होती ना, बीमारी एक सबसे बड़ी गरीबी होती है। लोग बोलते हैं गरीबी, हम गरीबी बीमारी को बोलते हैं। कैसे? जब आपके घर में कोई अचानक बीमार हो जाए और उस टाइम पे आपके मम्मी पापा नहीं है, है ना, या फिर मम्मी नहीं है, पापा की तबीयत खराब हो गई और आपको पता चला, आप हॉस्पिटल लेके गए, उस टाइम पे आपके पास पैसा नहीं है, उस टाइम पे आपके पास पैसा नहीं है, और वहां डॉक्टर ने बोला कि भाई पहले काउंटर पे 30,000 रुपये जमा कराओ, तब आपके पापा का इलाज स्टार्ट होगा।
उस टाइम पे भाई क्या करोगे? या बोलोगे मेरे पास पैसा नहीं है? बंदा बोलेगा नहीं 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 सर। तो क्या करोगे? सर अरेंज करूंगा। कैसे? आपके पास तो पैसा नहीं है। सर वो तो पापा हैं। आप भी खुद बोला, अगर वो यहाँ नहीं बोल रहा है ना, तो भाई वो तो पापा है ना, उनके लिए तो कहीं से भी करोगे ना। जिसने तुम्हें इतना बड़ा खिला पिला के बड़ा बना दिया, उसके लिए अरेंज करोगे 30,000 रुपये, या बोल दोगे नहीं मेरे पास पैसे नहीं है? सर करूंगा करूंगा। कैसे करोगे? सर लगाऊंगा फोन, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सबको। मैं वो फिर वहां पे बोलो कि भाई भले ही आपके फोन में 50 नंबर हो, बट उसमें से उस टाइम पे ऑटोमेटिक 5 नंबर आपको याद आएंगे कि इनको लगाना, यहाँ से इतना मिल सकता है, यहाँ से इतना मिल सकता है। होगा ऐसा कि नहीं होगा? बोले हाँ सर। बोलो क्यों? फिर बोलो क्यों? तुम ही बोलो, तुम ही सोल्यूशन दो। फिर बोलो क्यों? क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे पापा हैं। और तुम्हारे जीवन में उस टाइम पे एक ऐसा चैलेंजिंग टाइम आएगा, तुम सोचोगे कि यार आज भी नहीं कर पाया तो फिर क्या करना जीने से? फिर क्या फायदा इतना बड़ा होने से कि हम आज पापा के लिए पैसा अरेंज नहीं कर पा रहे 30,000 रुपये? करोगे ना? ना करेंगे। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हें दिख रही है कि आज पापा बीमार है। लेकिन वो बीमारी पता है आज है पापा को। माइंड मत लेना, बट एक चीज समझाना चाहता हूँ आपको, ये बीमारी आज है पापा को। और घर में 5 लोग हैं तो केवल पापा को बीमारी है। और वो बीमारी कुछ भी हो सकती है, ज्यादा हाई बुखार हो सकता है ना? मतलब ऐसी कुछ बीमारियों के नाम ले दो। लेकिन वो आज हर बीमारी का सलूशन है। वो बीमारी अगले 5 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में सही की जा सकती है। की जा सकती है ना? लेकिन पता है तुम्हारे घर में एक सबसे बड़ी बीमारी है, गरीबी। क्या बीमारी है? सबसे बड़ी बीमारी है गरीबी। गरीबी सबसे बड़ी बीमारी होती है। कोई ताप बुखार एक्सीडेंट ये बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन गरीबी सबसे बड़ी बीमारी होती है। बुखार आएगा, किसी की तबीयत खराब हो जाएगी, किसी की किडनी प्रॉब्लम है, किसी को टाइफाइड है, या फिर किसी को कोई भी प्रॉब्लम, वो घर में सिर्फ एक सदस्य को होती है। वो गरीबी घर में सारे सदस्य को होती है। होती है। तो सबसे बड़ी बीमारी किस कौन सी मानी जाती है? गरीबी। और हम उस एक बीमारी के लिए और एक सदस्य के लिए हम पैसा 30,000 अरेंज कर सकते हैं। आप भी एग्री किए थे, मैं भी एग्री करता हूं, कर सकते हैं। लेकिन आज इस घर की सारे सदस्य के अंदर जो बीमारी फैली हुई है, गरीबी, हम उसके लिए पैसा अरेंज कर नहीं पाते हैं। क्यों? अगर आज अपन अरेंज करते हैं, अपन स्टार्टअप करते हैं, कुछ नया एक्शन लेते हैं, और अपन कल, पॉसिबिलिटी तो है, कल 2 महीने बाद, 3 महीने, अगर आप महीने का 30 से 35 हजार रुपये कमाना सीख जाते हो, और अगले 1 साल बाद, 1.5 साल बाद अगर आप महीने का 1 लाख रुपए कमाना सीख जाते हो, कमल सर ने ये तो बताया था, अगर तुम 1 लाख रुपए कमाना सीख जाते हो, देखो अपन एक लोगों के अकॉर्डिंग एक एक एवरेज, मतलब एक गारंटी नहीं दे रहा हूं कि भाई 1 लाख रुपए कमाना सीखोगे ही। 1.5 भी सीख सकते हो। आप समझ रहे हो? 2 भी सीख सकते हो, कमाया ना लोगों ने। मतलब एक फिर भी एक एवरेज बता रहा हूं। 1 लाख रुपए अगर कमाना सीख जाते हो 1 साल के अंदर, तो भाई घर की गरीबी खत्म हो सकती कि नहीं हो सकती? घर का रुख बदल सकता है कि नहीं बदल सकता? बताओ। और आज जो पापा की तबीयत खराब हो रही है, 30,000 रुपए के लिए परेशान हो गए, कहाँ कहाँ कॉल लगाना पड़ेगा, कोई मदद करेगा कोई नहीं करेगा, तो उस टाइम पे तुम अवेलेबल खड़े होंगे कि नहीं खड़े होंगे? यहाँ है मेरे पास पैसा। आगे अगर ऐसा कभी चांस लगा, तो 4 लोगों के पास नहीं भटकना पड़ेगा, आपके पास पैसा होगा खुद का। आप यूं पे कर दोगे भाई, करो इलाज स्टार्ट। इसमें ज्यादा मजा आएगा, या फिर 4 लोग उस चीज के लिए बैठे हो कि अगर ऐसा कभी मौका लगा, तो भाई आप 4 लोगों को कॉल लगाओगे? क्या आप उसका इंतजार कर रहे हो? बंदा साला पिघल जाएगा अंदर ही अंदर। है ना? तो बताओ। है गरीबी सबसे बड़ी बीमारी? क्योंकि घर में जितने सदस्य सबको होती है वो। तो क्या लगता है ना? उसको बोलो तो क्या लगता है? इस गरीबी को खत्म करने के लिए हमें एक्शन लेना चाहिए या नहीं?
आज अगर हम एक मिनिमम बिलिंग, मिनिमम 2,000 रुपये से स्टार्टअप करके अपना रजिस्ट्रेशन करा के अगर हमें कोई एक बड़ा मौका मिल रहा है, जहां पे चांस तो है, पॉसिबिलिटी तो है, लोग कमा रहे हैं, वो दिख तो रहा है हमें, पॉसिबिलिटी तो है। चलो मान लो कि अगर ये नहीं करते हैं, नहीं करते स्टार्टअप, भूल जाओ कौन कमल था, है ना, भूल जाओ कौन शुभम था, भूल जाओ कौन राकेश था, भूल जाओ हम नहीं मिले आपको, भूल जाओ एफएलपी। तो फिर आगे कुछ प्लान है, अगले 2 साल में तुम क्या करोगे जहां से आपके घर के में बदलाव आ सकता है? आगे अगले 3 साल बाद क्या करोगे जहां से आप 1 लाख रुपए महीने का कमा सकते हो? आगे अगले 4 साल में क्या करोगे जहां से आपको लगता है वहां से 1 लाख रुपए कमा सकते हैं? ऐसा कुछ है आपके दिमाग में आइडिया? बंदा बोलेगा नहीं, अभी तक नहीं था, आज भी नहीं है। अच्छा एक बात और बताऊं, आज पैसा नहीं है, समझ में आ रहा है। 2 महीने पहले पैसा पड़ा रहता था आपकी जेब में 20-25 हजार रुपए? बोलेगा नहीं। अच्छा 1 साल पहले आपके पास जेब में 20-25 हजार रुपये पैसा पड़ा रहता था? बोलेगा नहीं। अच्छा 2 साल पहले? नहीं। आज भी? नहीं। तो अगर आज अपन स्टार्टअप नहीं करते हैं तो अगले 1 साल बाद आपकी जेब में ऐसे 20-25 हजार रुपये पड़ा रहेगा, कहीं से आने की संभावना है? कोई लॉटरी लगने वाली है, कोई जॉब लगने वाली है, ऐसा कोई कंफर्म है? बंदा बोलेगा नहीं। 2 साल बाद आएगा कहीं से पैसा, ऐसा कोई कंफर्म है? नहीं। तो भाई पीछे भी नहीं पैसा था, आज भी नहीं पैसा, आगे भी पैसा नहीं है। मतलब इसीलिए आज भगवान ने तुम्हें मौका दिया है, आज तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी आई है। पहले पैसा नहीं था, समझ में आता, कुछ नहीं था आपके पास, कुछ नहीं, मौका ऐसा मिला। आज मौका मिल गया है, और अगर आज इसको इग्नोर कर दिया, हो सकता है फिर ऐसी झंड हो जाए, यहाँ कोई बंदा स्माइल कर देगा, काम हो जाएगा, है ना? क्योंकि लाइफ में आगे बढ़ने का मौका हर किसी को एक मौका तो मिलता है। कोई चीज को मौका समझ लेता है, कोई धोखा, और वो तुम्हें आज मौका मिल गया है। मौका समझ लिया तो आप यहाँ, और धोखा समझ लिया तो यहाँ। ऐसे करके दिखाना सब कुछ जो मैं बता रहा हूँ, वीडियो को अच्छे से देखना, जब देखोगे तब। तो क्या लगता है आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बंदा बोले करना चाहिए। करेगा एग्री? ये दो दो तीन तीन चीजें बताने के बाद करेगा एग्री कि नहीं करेगा साला? सारी चीजें दर्द जगा रही हैं उसके अंदर, सारी चीजें, पहला एग्जाम्पल भी, दूसरा एग्जाम्पल भी, तीसरा एग्जाम्पल भी, है ना? उसको तोड़ रहे हैं अंदर से। डेफिनेटली करेगा। आप समझ रहे हो? उसको बोलो कि, आप उसको समझा सकते हो और आगे भी ले जा सकते हो कि भाई देखो, एक जगह था कि तुमने कॉम्प्रोमाइज कर दिया था, और दूसरी जगह जब पापा की सिचुएशन बनी तो आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पा रहे, क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरत थी, उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते थे। आपने जूते चप्पल कपड़ा वगैरह फोन सब कुछ कॉम्प्रोमाइज कर दिया आपने, लेकिन जब पापा की तबीयत खराब होगी तो वहां कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाओगे, भले ही पैसा ना हो, नहीं कर पाओगे ना, क्यों? क्योंकि जरूरत है। तो ऐसे ही आज आपको इसको, बिजनेस को ज्वाइन करने की जरूरत है। तो आप बताओ, अगर उस बीमारी के लिए पैसा अरेंज कर सकते हो तो इसके लिए पैसा अरेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बंदा बोलेगा कर सकते हैं। करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। समझ रहे हो? मजा आ जाएगा। और उसको बोलो कि राहुल, ये बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए पैसा अरेंज नहीं करना है, इस बिजनेस के प्रोडक्ट लेने के लिए पैसा अरेंज नहीं करना है। उसको बोलो, एंड में और भी समझा सकते हो और डेप्थ में ले जा सकते हैं, इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए पैसा अरेंज नहीं करना है, इसके प्रोडक्ट लेने के लिए पैसा अरेंज नहीं करना है। आपकी अपनी ये पूरी सिचुएशन जो है, आपके घर की जो बिगड़ी हुई है, इस पूरी सिचुएशन को सुधारने के लिए, इस पूरी सिचुएशन को बदलने के लिए आपको पैसा अरेंज करना है, ताकि अगले 2 साल में, 3 साल में आप अपने आप को यहां से यहां देख पाओ।
है ना। आप यहाँ से यहाँ देख पाओ, और मुझे पूरा भरोसा है यार। और तुम्हारे अंदर पता है, मैंने बात करके इतनी चीज देख ली कि तुम्हारे अंदर वो काबिलियत है। तुम कर सकते हो, बहुत बढ़िया कर सकते हो। तारीफ जरूर करो सामने वाले की, है ना। भले ही वो आपको फुद्दू लगे, बट उसकी तारीफ करोगे तो उसके अंदर एनर्जी आती है। जब किसी की कोई तारीफ करता है ना, तो उसको मजा आता है, अच्छा लगता है। कभी कोई अपने फोटो ही अपने स्टेटस पे लगाओ, तुम उस पर थोड़ा सा रिएक्ट कर दो, लोग लगा हो, तुम उस पर रिएक्ट कर दो, लोगों को क्या लगेगा, अरे भाई फोटो तो सुंदर आया है, तभी सामने वाले का रिएक्शन आया है। तो भाई तुम किसी से मुंह से तारीफ कर दो तो बंदा फूल जाएगा, है ना। ये काम होता है। फिर उसको बता सकते हैं। अब उसको एक एग्जाम्पल और दूं, एक एग्जाम्पल और दूं, थोड़ा इसको और आगे बढ़ा सकते हो, या फिर उसके एक एग्जाम्पल और दे सकते हैं कि राहुल, थोड़ा एक, बुरा नहीं मानना, बट आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। ये बोलो कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, एक बार बोल के दिखाओ आप। बोलेगा नहीं, तो वो शर्मा जाएगा, बोलेगा नहीं। नहीं बोलो तो मजा नहीं ले रहा हूँ भाई, एक दिल से एज ए ब्रदर पूछ रहा हूँ, समझ रहे, एज ए ब्रदर, एज ए फ्रेंड। एक बार बोलो तो सही। यहाँ अगर आपने बोल दिया मैं आपको पैसे दे दूंगा, बोलो तो सही, मैं दूंगा आपको पैसे। फिर बंदा बोल देगा मेरे पास पैसे नहीं है। अच्छा राहुल एक बार और बोलो यार, एक बार, सर मेरे पास पैसे नहीं है। अच्छा राहुल अब बताओ कैसा लग रहा है। बंदा बोला सर बहुत बहुत गंदा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। अच्छा राहुल ये बोल के दिखाओ, मेरे पास 50 लाख रुपए है। बोले सर 50 लाख रुपए कहाँ है। बंदा ही बोलेगा सर मेरे 50 लाख। अरे बोल के तो दिखाओ, मैं दूंगा, कोई बात नहीं, तुम बोल के दिखाओ। लॉजिक है, मैं आपको बहुत बड़ी चीज समझा रहा हूँ। बोल के दिखाओ, सर मेरे पास 50 लाख रुपए हैं। नहीं ऐसे नहीं राहुल, ऐसे बोल के दो, जैसे कि तुम्हारे टेबल पर रखे हो 50 लाख रुपए, ऐसे कॉन्फिडेंस से बोलो। तो बोलेगा सर मेरे पास 50 हजार रुपए, 50 लाख रुपए हैं, एनर्जी से। अब बताओ राहुल, मजा आ रहा है। बंदा बोलेगा हाँ सर मजा तो आ रहा है। बंदा बोलेगा हाँ सर मजा तो आ रहा है। तो ये जो मजा आ रहा है, बोलने में मजा आ रहा है, अगर ऐसा रियल में हो जाए कितना मजा आएगा। सर बहुत मजा आएगा। तो आप चाहते हैं कि ऐसे मजे वाले जीवन हम जिए, ऐसी मजे वाली जिंदगी हमारी बन जाए, कि कभी किसी से ऐसा ना बोलना पड़े मेरे पास पैसे नहीं है। कभी कोई जरूरत पड़े अपने लिए, अपनी फैमिली में, तो बोले हाँ मेरे पास पैसे हैं। चाहते हैं आप ऐसा। बंदा बोले हाँ सर चाहता हूँ। यही बोलेगा हाँ सर चाहता हूँ। क्या बोलेगा, हाँ सर चाहता हूँ। तो बोलो कि राहुल मुझे पता है, अगर तुम ये चाहते हो अपनी लाइफ को यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए, और अपनी लाइफ में ऐसा पैसा, ऐसी फीलिंग, है ना, तो तुम पैसा अरेंज कर लोगे अपने लिए। क्यों? क्योंकि आज तुम अपना एक स्टार्टअप करके, एक मिनिमम बिलिंग करके अपने जीवन में पैसा ला सकते हो, अपने जीवन में खुशियां ला सकते हो, अपनी फैमिली के अंदर खुशियां ला सकते हो। बंदा रहा यहाँ से पॉजिटिव हो जाएगा। हर जगह पे क्लोजिंग करते चलना है, हर जगह पे। मैं बता रहा हूँ ना, आप भी जब नोट्स बनाओगे हर जगह पे क्लोजिंग होगी। जगह जगह पे साला, एक जगह, दो जगह, तीन जगह, चार जगह, वो बोले अब करना है बस करो। अभी करता हूँ, है ना। साला सलूशन ही सलूशन है। बट बंदा बोल देता हम कुछ बोलते ही नहीं, हम कुछ सदमे में चले जाता, अच्छा पैसा नहीं है। फिर तुम पता क्या बोलते, अरे पैसा तो कमल सर के पास भी नहीं था, पैसा तो मेरे पास भी नहीं था, पैसा तो विवेक सर के पास नहीं था, तेरे पास भी पैसा नहीं, तू अरेंज कर, तेरे पास अरेंज हो जाएगा। धमकी देते हैं, उसको धमकी नहीं देना है ना, डांटना नहीं है, ऐसे प्यार से लेके जाना आगे, प्यार से सारी चीज समझाना है, एग्जाम्पल के थ्रू।
है ना, सारी चीजें। बिल्कुल। आगे चलते हैं। ये यहाँ पे अपना इतने सारी चीजें क्लियर हो गई। ठीक है। ओके। इतने सारे ऑब्जेक्शन अपने, सॉरी, ये ऑब्जेक्शन इतने सारे तरीकों से अपने हैंडल कर लिया। और नया तरीका जानना चाहते हैं? मेरे पास पैसा नहीं, इसका भी और नया तरीके भी है मेरे पास। जानना चाहते हैं? करें स्टार्ट? चलो। जो आपने हाल ही में सुन लिया होगा, मैं मीटिंग में ज्यादातर अभी यूज कर रहा हूँ। मैं क्या चेंज करता रहा हूँ, मैं नए नए तरीके ढूंढता रहता हूँ, नए नए तरीके यूज करता रहता हूँ। अब कोई स्टूडेंट है, आज ज्यादातर ज्यादातर अभी तो स्टूडेंट ही आ रहे हैं, 18 साल के, 19 साल के, 20 साल के, 21 साल के, 22 साल के। कोई कर रहा है 12th कर रहा है, कोई बीए कर रहा है, किसी की फर्स्ट ईयर चल रही है, किसी की सेकंड ईयर चल रही है, ऐसे ही आ रहे हैं ना लोग। उनके कैसे बोल सकते हैं? सारी चीज अपनी ऑलरेडी नॉर्मल बात तो कर ही लेते हो, फिर वहां पे बोलो। अच्छा, राहुल एक बात बताओ। पहले आप उसका पूरा इंट्रोडक्शन तो ले ही लेते हो, है ना? सारी चीज क्या है क्या, तो उसके बारे में सब कुछ पता होता है। आपको पता क्या क्या होना चाहिए, वो कहाँ से है, क्या करता था, अभी क्या कर रहा है ना? पहले ऐसे स्टडी कर रहा था, अभी जॉब कर रहा है, या फिर पहले 12th की, अभी बीए कर रहा है, सेकंड ईयर कर रहा है। वो सब कुछ पता होना चाहिए। उसके पापा क्या करते हैं, कितने भाई बहन हैं, ये पता होना चाहिए। ठीक है। अब अगर वो बीए कर रहा है, अगर 12th में है, या फिर बीए कर रहा है, बीएससी कर रहा है, डीएड कर रहा है, बीएड कर रहा है, कुछ भी कर रहा है कॉलेज में, तो उसको बोलो कि राहुल, अभी आप कॉलेज में हो, बहुत बढ़िया यार। कौन सा ईयर चल रहा है? सेकंड ईयर। अच्छा, सेकंड ईयर। अगर वो बोले बीए, अच्छा बीए में इसका कितनी आपकी फीस होती है, 1 ईयर की कितनी फीस है? बोलेगा सर 35,000 रुपये। रेगुलर कर रहे हो या प्राइवेट? थोड़ा इंटरेस्ट लो, अपन को अपना पॉइंट ही बताना है, थोड़ा मजे ले लो। तो बोलो, कह रही है रेगुलर चल रही है प्राइवेट? बोलेगा नहीं सर, वो प्राइवेट है। अच्छा ठीक है। तो 1 साल का आप 40,000 रुपये दे रहे हो, ये 4 साल की होती है ना? हाँ सर, 4 साल की होती है। तो मतलब 4 सालों में कितना दे दोगे? 1 साल का 40 मतलब 1,60,000 रुपये। पता क्यों? क्योंकि हमें सिखाया ही जाता है कि बेटा पढ़ो लिखो, है ना? अच्छा पढ़ोगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी तो अच्छी छोकरी मिलेगी, है ना? तो हमें लगता है यार पढ़ना चाहिए। पता, मैं भी नहीं पढ़ता था। तो थोड़ा पहले बोलते थे घर वाले, फर्क नहीं पड़ता था। जब थोड़ा 12th में आया, 12th कंप्लीट हुई, तो मेरे घर वाले यही बोलते थे, बेटा पढ़ोगे लिखोगे तो अच्छी नौकरी लग जाएगी, अच्छी नौकरी लग जाएगी तो अच्छी छोकरी लग जाएगी। तो बाद में मेरा मन लगा कर, भाई पढ़ना भी चाहिए। तो थोड़ा पढ़ने लगा, फिर टीचिंग भी करने लगा था। तो यहाँ पे क्या, बंदा हंस जाएगा, और हंस जाएगा तो अपना काम हो रहा है, स्माइल आ रही है तो अपना काम हो रहा है। ऐसे ह्यूमर डालने पड़ते हैं, मजा आता रहता है अपन को भी, सामने वाले को भी। हम क्लोजिंग नहीं करते, हम पैसा नहीं मांगते, हम तो मजे करते हैं, है ना? हमें तो मजा आता है सामने वाले से बात करने में। तो हम ऐसी चीजें का डायलॉग मार देते हैं, फिर अपना आगे बढ़ते हैं। तो जैसे राहुल, अपन अभी 12th करके आए हैं, बीए फर्स्ट ईयर चल रहा है, और 4 साल आप अपनी बीए कंप्लीट करने में लगाओगे, मतलब तन मन धन सब लगेगा, है ना? अच्छा राहुल, तुम अपनी एक अपनी फीलिंग बताना, तुम्हें क्या लग रहा है, 4 साल कंप्लीट करने के बाद आपकी जॉब लग जाएगी? नहीं सर, कंफर्म तो नहीं है। बंदा बोलेगा कंफर्म तो नहीं है। फिर भी लगे यार, ऐसे बोलो, फिर भी लगे यार। सर वो क्या है, फैमिली की वजह से तो फिर करना ही पड़ता है, बंदा ऐसे बोलेगा। अच्छा राहुल, एक बात बताओ, आपके पड़ोस में कोई ऐसा है जिसने बीए कंप्लीट कर ली हो? अगर वो बीए बोल रहा है तो, अगर वो बीए कर रहा है तो बीए बोलो, अगर डीएड कर रहा है तो डीएड बोलो, है ना? अगर वो एमए कर रहा है तो एमए बोलो, ऐसे बोलो। अगर राहुल आपके पड़ोस में ऐसा कोई है जो बीए कंप्लीट कर चुका है, आपके पड़ोस में, आपके रिलेटिव में, आपके गांव में? हाँ सर हैं। ऐसे भी लोग होंगे राहुल जिन्होंने बीए पिछले 4 साल पहले ही कंप्लीट कर ली थी, फिर कंपटीशन क्लासेस जा रहे हैं। 27, 28, 29 साल हो गई, उनकी एज हो गई, 28, 29 साल की एज के हो गए वो, लगातार गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम दे रहे हैं। ऐसे हैं कोई? ऐसा किसी को जानते हो अपने रिलेटिव फ्रेंड में, गांव में? सर बहुत सारे लोग हैं। तो भाई एक बात बताओ,
आपसे इतने बड़े लोग जिन्होंने बीए कंप्लीट कर लिए जो तुम कर रहे हो, उसके बाद तुम कंपटीशन क्लासेस ज्वाइन करोगे, वो ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आज उनको जॉब नहीं मिल रही है, तो भाई आपके लिए कहीं स्पेशल रखी है क्या? ऐसा बोला है किसी ने? बंदा सोच में पड़ जाएगा, कांड हो जाएगा। बोले सर ऐसा तो कुछ कंफर्म नहीं है। तो आप बताओ, आपके पास ऐसे जो 4 साल बीए कंप्लीट करोगे, फिर 4 साल अपनी क्या करोगे? कंपटीशन की तैयारी। तुम्हारे पास 7-8 साल पेशेंस है कि 7-8 साल कोई पैसा नहीं आएगा चलेगा? ऐसे घर के हालात हैं, ऐसी घर की सिचुएशन है कि 7-8 साल घर में कोई हम पैसा कमा के नहीं दे तो चलता रहेगा? अगर उसकी कोई सिस्टर है छोटी, तो बोलो कि भाई सिस्टर की शादी भी तो करनी है। वहां पे कुछ मदद करोगे पैसे की? या फिर कपड़े भी पापा के पैसे से ही खरीदोगे? बंदा बोलेगा सर करना तो तभी तो मैंने फॉर्म अप्लाई किया, करना है कुछ। तो भाई ये सारी चीजें आपने जो कर रहे हो अभी जिस प्रोसेस में, ये दुनिया कर रही है यार, और किसी का भला नहीं हो रहा है। आज आप देख रहे हो कि जॉब आनी बंद हो गई है, वैकेंसी ही नहीं निकल रही। और आज के आप ट्रेंड को देखते हो कि बहुत जल्दी, आप सोशल मीडिया चला रहे हो इतना तो पता ही होगा, ऐसे बोला आप सोशल मीडिया इतना तो पता ही होगा कि बहुत जल्दी ये जॉब जो कर रहे हैं लोग, इनकी भी जगह, जो ऑलरेडी कर रहे हैं इनकी भी जगह रोबोट लेने वाले हैं। और भाई तब तक तुम 4 साल में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करोगे, तब तक तो हर जगह रोबोट बैठे होंगे, एआई बैठा होगा। फिर क्या करोगे? बंदा बोलेगा हाँ सर। भाई कॉर्पोरेट जॉब में जितने भी लोग लगे हैं, इनकी जॉब है खाली होने वाली हैं, रोबोट आ रहे हैं। अच्छे 5 स्टार होटल में और अच्छे सिटी में, बड़ी सिटी में, एयरपोर्ट पे रोबोट आ चुके हैं। फिर क्या होगा? जब तक तुम बड़े होंगे तब तक तुम्हारी 4 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी, तब तक तो गेम हो जाएगा। मोदी जी भी यही बोलते हैं, उनको बोलो, ये बात समझाओ कि आज की गवर्नमेंट भी यही बोलती है, मोदी जी भी यही बोलते हैं कि पढ़ो, कोई बात नहीं पढ़ो, आपको 11th 12th पढ़ करनी चाहिए, बट आप पढ़ो, केवल आपका मकसद गवर्नमेंट जॉब नहीं होना चाहिए। आप पढ़ो नॉलेज के लिए, स्किल के लिए। और 12th कंप्लीट करने के बाद कुछ ट्राई करो, जहां से आपका कुछ स्टार्ट करो, जहां से तुम भी पैसा कमाओ और कर 4 लोगों को पैसा कमाने में मदद करो। कुछ स्टार्टअप की बोलते हैं, आज गवर्नमेंट भी इस चीज को प्रमोट कर रही है। और गवर्नमेंट ही तो भर्ती निकालती है, अगर वो निकालना बंद कर देगी जॉब, फिर तुम कहाँ जॉब करोगे? किसी कंपनी में? और साला कंपनी में करना ही है तो बी क्यों कर रहे हो? अभी से चले जाओ तार फेंसिंग कंपनी में, किसी में भी, किसी फैक्ट्री में। फिर 4 साल बर्बाद क्यों करनी है? ये पैसा क्यों लगाना है? बंदा का दिमाग चल जाएगा, सारी चीजें जा रही होंगी दिमाग में। और चलो मैंने मान लिया, फिर उसको बोलो चलो मैंने मान लिया, थोड़ी देर के लिए उसके अंदर खुशी भी ऐड करो। सारा निराश करते रहो तो दिक्कत हो जाए, हम खुशी भी ऐड करते हैं, मतलब उसको थोड़ा रिलैक्स भी देते हैं। चलो अगर मैंने मान लिया, तुमने 4 साल बीए करी, फिर 2-3 साल आपने कंपटीशन क्लासेस करी, और आपके लिए कोई स्पेशल जॉब रखी थी वो आपको मिल गई, मान लो। आपको भी दिख रहा है कि नहीं मिलेगी, मुझे भी दिख रहा है नहीं मिल सकती, बट फिर भी चलो मैं मान लेता हूँ, चलो मिल भी गई आपको सरकारी नौकरी। तो इंडिया में एवरेज सरकारी नौकरी जो लोग कर रहे हैं, एवरेज सरकारी नौकरी मतलब उनकी सैलरी क्या है? इंडिया में एवरेज सरकारी नौकरी की सैलरी क्या है? बोलेगा सर 35-40 हजार रुपए, यही बोलेगा। 30-35 हजार रुपये यही बोलेगा। चलो 30 हजार मान लेते हैं, पर ऊपर नीचे देख लेंगे। 30 हजार मान लो, अगर 30 हजार रुपए की आपकी सरकारी नौकरी लग गई, कोई हाई क्लास तो आप पढ़ नहीं रहे कि भाई आप सीएम बनोगे या फिर डिप्टी कलेक्टर बनोगे। एक मीडियम तरीके से पढ़ रहा है, तो 30 हजार रुपये अगर आपकी जॉब लग गई, तो 30 हजार रुपये तुम पर मंथ कमाओगे 12 महीने में। 12 × 36 मतलब 3,60,000 रुपये, जो तुम साल के कमाओगे। कितने साल बाद? 7 साल बाद कहीं तुम्हारी नौकरी लगेगी। अगर तुम 3,60,000 रुपये कमाने लगे 7 साल बाद, साल के, मतलब महीने के 30 हजार रुपये। और तुम्हें पता है आज जो कमल सर हैं, उनको कितना टाइम हुआ है फॉरएवर में? 4 साल। वो कितना कमा लेते हैं?
महीने का। बोल देगा अपने आप। और नहीं बोल पाया तो तुम बोल देना कि जितना तुम साल का कमाओगे वो एक महीने का कमा लेते हैं। अंतर समझ रहे हो? तुम्हारी साल का, उनके एक महीने का, मतलब जो इतना वो 12 महीने में कमाएंगे तुम 12 साल में कमाओगे। अब चेक कर लो। समझ आ रहा है? ऐसे उसको समझा दिया तो काम हो जाएगा। अब तुम ही देखो, बोलो भाई, अब आप ही बताओ कि तुम 7 साल जिसके लिए तैयारी कर रहे हो, मिलेगी तुम्हें 30,000 की जॉब, साला यहाँ पे अगर 1 साल दे दी, 1 साल के अंदर पॉसिबिलिटी है कि तुम 1 लाख रुपए भी महीने का कमा सकते हो। और वहां कोई 3 4 5 लाख रुपए, 8 लाख रुपए नहीं लगाने। यहाँ कोई 3 4 5 8 लाख रुपए नहीं लगाने। यहाँ सिर्फ आपको एक मिनिमम बिलिंग करके अभी स्टार्टअप करना है। अगर इतना हार्ड लग रहा है तो भाई लगे रहो। पता है, लोगों के अंदर वो चूहे वाली दौड़ चल रही है। पड़ोसी कर रहा है वही तुम कर रहे हो, रिलेटिव कर रहा है वही तुम कर रहे हो। और मैं आपको बता दूं, जो आपका पड़ोसी कर रहा है, जो आपका रिलेटिव कर रहा है, जो आपका गांव वाले कर रहा है, अगर सेम वही आप करोगे तो जो हालात आपके पड़ोसी के, आपके गांव वालों के हैं, वही हालात आपके होंगे, क्योंकि वो काम कर रहे हो तो आपके हालात भी वही होंगे ना। अगर आपके पड़ोसी खेत वाले ने सरसों बोई है, खेत में आप भी सरसों बोओगे तो सरसों ही तो उगेगी। तो वो बीए करके बैठा, साला तुम भी बीए करोगे तो तुम भी तो बीए पास ही रहोगे, वो भी बीए पास करके बैठा है। बंदे के दिमाग में बात क्लिक कर जाएगी। है ना अंजलि? नींद आ रही है? सिंपल सी चीज है। तो बंदा समझ जाएगा। ओफो, ऐसा क्या? बोलो, कामयाब वो लोग होते हैं जो भीड़ से कुछ अलग ट्राई करते हैं। तुम ये ट्राई करोगे, लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनोगे कि तुम अलग करोगे। तुम्हारे भाई, तुम्हारे रिलेटिव, तुम्हारे गांव वाले तुम बोलेंगे यार, जब तुम 1 लाख रुपए कमाने, भाई यार क्या करता है। जैसे आज कमल सर से बोलते हैं, ऐसे एग्जांपल्स एक आध दे सकते हैं, विवेक सर के दे सकते हैं। हो जाए काम। बोलो फिर बार बार उसको याद दिला दो, बोलो तुम 12 साल में कमाओगे उतना वो 12 महीने में कमा लेते हैं। और तुम वो कमाते रहोगे और उनकी ग्रोथ, यहाँ ग्रोथ होती रहती है। यहाँ कल और भी पॉसिबिलिटी है कि तुम 1.5 पे भी पहुंचोगे, 2 लाख पे भी पहुंच सकते हो। बट वहां जितनी सैलरी मिलेगी 5 साल में 5,000 बढ़ेंगे। बढ़ाते रहियो भाई। उससे कभी गाड़ी आ पाएगी, 4 व्हीलर? नहीं। उससे कभी तुम फॉरेन ट्रिप कर पाओगे? नहीं। फ्रीडम होता है? नहीं। तो अब बताओ, वही करना चाहोगे या फिर ये कुछ स्टार्टअप नया करके अपनी लाइफ में कुछ नया टर्निंग पॉइंट लेके अपनी फैमिली की मदद करना चाहोगे यंग एज में? बंदा बोलेगा सर ये करना चाहूंगा, यंग एज में मदद करूंगा अपनी फैमिली की। दैट्स इट। दैट्स इट। आप यहाँ पे स्क्रीन शेयर करके दिखा सकते हो, अपना ग्रुप दिखा सकते हो, देखो 20,000 लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया से, यूपी से, बिहार से, झारखंड से, हरियाणा से, पंजाब से, नाम लेके बताओ। हम नाम लेके बताते हैं। ऐसे नहीं बोलो ऑल ओवर इंडिया से, हर जगह से नाम लेके बताओ, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, गोवा, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, हर जगह से नाम लेके बताओ। बोले यहाँ से हर जगह से लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। अब आप ही देख लो, हम बिहार से हैं, कमल सर एमपी से हैं, हमारे मैम यहाँ से हैं। एक आध एग्जाम्पल दे दो, दैट्स इट। कमल सर के सीनियर उत्तराखंड से हैं। तो ये लोग कामयाब हुए कि नहीं हुए? और ऐसे ही आज मुझे सपोर्ट मिल रहा है। मैं स्टार्टअप में आया था भाई, मुझे बात करना भी नहीं आता था। मैं तो पूरी देसी बोलता था अपने गांव की लैंग्वेज। बट यहाँ पे मेरी कम्युनिकेशन सुधरी और यहाँ पे मुझे सपोर्ट मिला। तो आज मैं महीने का 30 से 35 हजार रुपये कमाने लायक बना। ऐसे बताओ उनको, मैं कमा रहा हूं इतना, बोलो ऐसे। और मुझे जो यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है, मुझे यहाँ पे जो काम करके फील हो रहा है, मुझे पूरा विश्वास है अगले 2 महीने के बाद तुम देखना मेरा 50,000 रुपये चेक क्रॉस हो जाएगा। कमल सर ने मुझे बोला था तुम 3 महीने में 30,000 कमाने लगोगे। या फिर बोलो, मुझे कमल सर ने बोला था तुम 4 महीने में 30,000 कमाने लगोगे, मुझे सिर्फ अभी 2.5 महीने हुए, मेरे दूसरे महीने का 28,000 रुपये चेक आया है। ऐसे बोलो, उसके अंदर और जोश आ जाएगा, अच्छा 2 महीने में 28।
जोश आ जाएगा। और बोलो, अभी उन्होंने और बोल दिया है कि 2 महीने में तू राहुल 50,000 तेरा इनकम क्रॉस चेक हो जाएगा। तो बंदा क्या बोलेगा? अरे यार ये तो कोई, यहाँ तो माहौल सेट है। बंदा बोलेगा मेरे को भी करना है, साला 2,000 देना है ना, क्यूआर भेजो। बट हम यहाँ लेंगे ही नहीं। हम उसको फिर क्या दिखाएंगे? जिनके पास प्रोडक्ट पहुंच गए हैं उनके प्रोडक्ट की वीडियो दिखाओ स्क्रीन शेयर करके। जिनके चेक आए हैं, वो वीडियो हैं, जिनके चेक आए हैं उनकी वीडियो दिखाओ चला के, और जोश भरो उसके अंदर, है ना। जब ये सारी चीजें दिखाओगे, काम हो जाएगा, बंदा कॉल कट करके ही सीधा पैसा डालेगा। जो बोल रहा था, क्या बोल रहा था, मेरे पास पैसे नहीं, वही बोलेगा अरे भाई क्यूआर भेज, नंबर भेज, जो भी भेज, पैसा देना है मेरे को। आप समझ रहे हो? पैसा होता नहीं है लोगों के पास, और कोई बंदा अपना पैसा नहीं देना चाहता यार बेवजह। जब सामने वाले को जरूरत दिखाओगे ना तुम, जरूरत, कि भाई तेरी जरूरत है, तो बंदा पैसा देता है। आपकी जरूरत होगी पानी पीने की तो आप 500 रुपए की बोतल खरीदते हो। हम एयरपोर्ट पे जाते हैं, एयरपोर्ट पे बोतल 300 रुपए की मिलती है पानी की। एयरपोर्ट पे पानी की बोतल जो आपको यहाँ पे 20 रुपए की मिल जाती है, वहां 300 रुपए की मिलती है। और सिंगापुर में गया था, वहां तो बवाल ही हो गया था। वहां तो 350 400 रुपए की पड़ती थी पानी की बोतल। मैंने एक वीडियो बना के डाली थी, जो सिंगापुर का टॉप, जिससे सिंगापुर फेमस हुआ है ना। कौन सी बिल्डिंग है? मरीना वे। जिसके ऊपर 3 बिल्डिंग के ऊपर एक ऐसी नाव बनी है जिसपे ऊपर टॉप पे स्विमिंग पूल है, 70 75 मंजिल पे समथिंग। अभी सिंगापुर का ब्लॉग आएगा तब देखना उसमें। उसके अंदर मैंने, हम और अजय सर बैठे, तो बैठ के थोड़ा बैठे थे, ऊपर घूम के आए, थक गए थे, धूप थी काफी, उसके अंदर बैठ गए। थोड़ा ऐसी जोश जोश में ऑर्डर कर दिया। एक ऐसा कुछ आया, समोसा भी नहीं था, समोसा से पेट भर जाता है, पता नहीं क्या आया, ब्रेड की तरह। उसका बिल था ऐसी 2800 के समथिंग। बवाल हो गया, है ना। मैंने वीडियो भी बना के डाली थी उस समय पे। समोसा भी नहीं था वो, एक ऐसे ब्रेड की तरह कुछ था। बस खाया, फिर क्या है, आ गया, तो फिर वहां तो ऐसे नहीं लौटा सकते भाई। हो गया काम उस होटल के अंदर, क्योंकि वो होटल बहुत लग्जरी लेवल का है, मतलब टॉप है वो, वहां पे तो सेलिब्रिटी लोग रुकते हैं। मैंने उसके अंदर मंगा लिया भाई, हो गया काम। आप समझ रहे हो? तो वो चीजें, हम कहाँ थे, कहाँ पहुंच गए, कहाँ थे, कोई बताएगा? ये वीडियो वगैरह दिखाना, वो सारी चीजें। हाँ, बोतल वगैरह बता रहे थे, पानी की बोतल वगैरह, ये सारी चीजें। तो भाई पैसा होता नहीं लोगों के पास, आपको जरूरत दिखानी पड़ती है, इस चीज पे थे। आप अगर आपको जरूरत दिखा दो, भाई तुझे जरूरत है इस अपॉर्चुनिटी की, तेरी जिंदगी बदल सकती है, तो बंदा पैसा देगा कहीं से भी। समझ रहे हो? पैसा मांगने से थोड़ी मिलता है। जरूरत दिखाओ, और जरूरत होती बंदा देता है। दैट्स क्लियर। क्लियर हुआ कुछ? और भी कुछ चाहिए? और कुछ चाहिए तो देता, और दूंगा भी। बट ये लोग कम कैसे हो रहे हैं? अगर मजा आ रहा है और सारे सोल्यूशन मिल रहे हैं तो लोग कम नहीं होने चाहिए। मुझे लगता है 10 लोग कम हो गए। अभी तो 1 घंटे मीटिंग चली है। हमने कितने सोल्यूशन दे दिए पहले वो बता दो, एक ही ऑब्जेक्शन पे कितने सोल्यूशन दे दिए? बता सकते हो, उंगलियों से बता सकते हो। कोई बोल रहा है 5, कोई बोल रहा है 8। टाइप करके बता सकते हो, कोई बोल रहा है 7।
देखो एग्जैक्ट हमने सोल्यूशन दिए हैं 5 से 6, उसके अंदर हम बीच बीच में क्लोजिंग करते रहे हैं, है ना। जो एक था ना, तो आपको लगा वो अलग पॉइंट है, वो अलग पॉइंट, वो पॉइंट ही एक ही है, एक ही सोल्यूशन, उसके अंदर हम कई जगह क्लोजिंग कर देते हैं, जगह जगह पे, है ना। जैसे कोई लोगों ने एक अलग लिख लिया होगा, कौन सा वाला, 50 लाख वाला, वो अलग एग्जाम्पल लिख लिया होगा, वो एक ही में था, है ना। तो टोटल मिक्स 5 से 6, 5 से 6 ही दिए। और ये 5 से 6 ऐसे धाकड़ आपके सोल्यूशन है, साला इनको पांच, एक ही बंदे पे पांचों यूज कर लिए ना, तो बंदे का तो मर्डर ही होना है भाई, 2,000 ही आने हैं। होगा कि नहीं होगा। और कोई बंदा इनको यूज करने के लिए शर्मा जाएगा, सोचेगा कल करेंगे, सोचेगा कोई अच्छे व्यक्ति पे करेंगे, तो उसका कुछ नहीं हो पाएगा। हर व्यक्ति अच्छा होता है, हर व्यक्ति कामयाब होना चाहता है, हर व्यक्ति पैसा कमाना चाहता है। जो सामने आ गया, यूज कर लो पांचों। अब इसमें क्या, 5 यूज करोगे जब तुम नोट्स बनाओगे, तो नोट्स बनाते बनाते तुम्हें कुछ चीजें याद हो जाएंगी, हमारे जो वर्डिंग है ना, हमारा जो एग्जाम्पल देने का तरीका है, वो तुम्हें नोट्स बनाते बनाते याद हो जाएगा, ठीक है। और कुछ चीजें रहेंगी तो उनको यूज करो। अब देखो क्या होता है पता है, जब आप किसी पे, जब ये ऑब्जेक्शन जब आएगा, तब आप कुछ बोलना चाहोगे, तो आप कई चीजें बोल नहीं पाओगे, टूटी फटी बोल जाओगे, मतलब कुछ चीज छोड़ जाओ, कुछ बोल दोगे, तो बोलने दो, जैसा आ रहा है वैसा बोलो, बार बार बोलोगे, तब एक बार सही आएगा, और एक बार सही आ गया फिर बन जाएगा फ्लो। कई बार सोचते हैं कि अरे यार हम बोल नहीं पा रहे, यार यार कुछ लिखो तो था, फिर हम वहां पे बोलते नहीं है। वहां बोलने से सबसे बड़ी दिक्कत है कि आपकी जो झिझक के अंदर की वो खुल जाती है, और आप जब तक बोलोगे नहीं तब तक बोल ही नहीं पाओगे। तुम्हें पता है हम गलत बोल रहे हैं, उसको थोड़ी पता है तुम गलत बोल रहे हो। तुम्हें पता है हमें पूरा याद नहीं, उसको थोड़ी पता है तुम आधा बोल रहे हो पूरा बोल रहे हो। बोलो साला, है ना। तुम्हारा कोई भी फसल वाला एग्जाम्पल दोगे, मेढक वाला एग्जाम्पल दोगे, 50 लाख वाला एग्जाम्पल दोगे, या फिर कोई भी, अगर मेरा ये वाला एग्जाम्पल दोगे, एंड वाला जो मैंने दिया था, क्या दिया था, क्या दिया था। अभी मेरे पास और भी सोल्यूशन है, फील फेल फाउंड वाला सोल्यूशन है, स्टोरी टेलिंग वाला सोल्यूशन है, इसी ऑब्जेक्शन के। मैं हर ऑब्जेक्शन के 10 सोल्यूशन रखता हूं अपनी पॉकेट में, इधर। और जब बंदा मूड होता है ना, तो एक बंदे पे 10 ही छोड़ देते हैं। कितना ढीठ होगा, हम तो उससे भी ज्यादा ढीठ हैं। कई बार बंदे होते हैं ढीठ होते हैं, साला वो निकालना ही नहीं चाहता, हम उससे भी ज्यादा ढीठ है। और हमसे ज्यादा ढीठ कौन होगा, हम तो ये मानते हैं। ना करेगा कितना करेगा, अभी तो बहुत मंत्र है हमारे पास, एक ही ऑब्जेक्शन के। इसीलिए बोला जाता है, अब फील हो रहा है कि यार हमारे अंदर नॉलेज की कमी है, इसीलिए हमारा काम नहीं चलता, फील हो रहा है ऐसा, यही है। तुम बोलते कि सर काम होता नहीं, बंदे मना कर देते, बंदे मना नहीं करते, हम उनको हैंडल नहीं कर पाते। आप समझ रहे, लोग तो बोलेंगे यार ना, आप भी शर्ट लेने जाते हो, आप भी बोलते हो ना, 500 नहीं देंगे। पहले भले ही उसकी वो बोलेगा फिक्स प्राइस है, उसका लिखा है टैग पे, तब भी बोलोगे नहीं, 500 नहीं, है ना। 700 लेगा तुम, नहीं 700 बोलेगा कि कितने का है, 700 नहीं, 700 नहीं। ना से ही शुरुआत होती मार्केट में। अच्छा तुम्हें कोई ना बोले तो तुम्हें बुरा लगता है, तुम किसी को ना बोले तुम्हें अच्छा लगता है, ऐसा क्यों। ये धंधे का रूल है। तो आप लोग पहले से प्रिपेयर रहा करो, पता है, मैं किसी की क्लोजिंग करता हूँ, मैं किसी का, किसी बंदे से बात करता हूँ, कोई बंदा मुझसे थर्ड पार्टी कराया, या फिर मैं अपने बंदे करता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छे से पता होता है ये आके बोलेगा मेरे पास पैसा नहीं है। मैं कभी भी इस मूड से नहीं जाता हूँ कि बंदा बोलेगा हाँ ठीक है कितना पैसा देना है, इस मूड से मैं कभी नहीं जाता किसी से बात करने। मुझे पता है ये बोलेगा मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे पता है बोलेगा मैं पापा से पूछ के बताता हूँ, मुझे पता है ये बोलेगा कल बताऊंगा, कल दूंगा।
बट मेरे को ये पता है कि मुझे ये सारी चीजें हैंडल करके अभी पैसा मांगना है, अभी मांगता है मेरे को। आप समझ रहे हो? और ये मीटिंग को मैं लंबा नहीं करना चाह रहा। मैं तो का भाग थोड़ी रहा हूं। आपको पता नहीं। अगर आप टिके रहोगे तो हम ऐसे सोल्यूशन देते रहेंगे, हर ऑब्जेक्शन पे सोल्यूशन देते रहेंगे। अगली मीटिंग दूंगा इसी ऑब्जेक्शन पे, अगर आप अलग बोलोगे कि दूसरे ऑब्जेक्शन पे तो दूसरे पे दे दूंगा। आप समझ रहे हो? दूसरे बोलोगे तो दूसरा ऑब्जेक्शन सेलेक्ट कर लेना, मेरे को बता देना, हम दूसरे ऑब्जेक्शन पे दे देंगे। और बढ़िया सोल्यूशन। पता है, ये अब बोलो कि हम ये मीटिंग देख के काम चला लेंगे, देख के काम मत चलाना। हर व्यक्ति इस मीटिंग में जितने बैठे नोट्स बनाना। नोट्स बनाने से वो जो सोल्यूशन है वो दिमाग में चले जाते हैं, देखने से नहीं जाएंगे। आप बार 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 नोट्स बनाते तब बार बार रीटेक करते हैं, वापस लेते फिर ले, तो वो वापस ले लेके बहु आपको रट जाएगा सोल्यूशन। और फिर मैंने क्या बोला है, कोई बंदा अगर ये बात बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है, तो उसको पहला एक दो, एक सोल्यूशन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांच, और साला पांचों दे दिए तो काम होगा। आप ये मत सोचो कि यार यार टाइम बहुत लग रहा है, साला टाइम कहाँ यार, रेलगाड़ी निकल रही है क्या? हमको तो काम ही करना है। हमें तो किसी ना किसी को सिलेक्ट ही करना है, दूसरे से करेंगे, इसी से कर लो, पहले इसी का निपटारा कर देते हैं, पहले इससे निपट लेते हैं, पहले इससे ज्वाइन कराएंगे तब दूसरे पे जाएंगे। और क्लोजिंग करना खुद सीखो स्वयं। कब तक हम पे निर्भर रहोगे, कब तक अपने अपलाइन पे निर्भर रहोगे? सेल्फ इंडिपेंडेंट बनो। अब मैं क्लोजिंग थोड़ी अपनी अंजलि मैम से कराने जाता हूँ या फिर सीनियर से कराने जाऊंगा। मैंने सीखी होगी, मैं खुद ही करने लगा और आज भी खुद ही कर रहा हूँ। और रेस्पॉन्सिबिलिटी ली तो मैंने सोचा मेरे टीम में लोग कर नहीं पा रहा तो उनकी कर रहा हूँ। बट आप स्वयं सीखो जैसे मैंने सीखा। आप तो बताओ मेरे को प्रॉब्लम क्या है, मैं प्रॉब्लम का सोल्यूशन दूंगा, लेकिन सीखो खुद ही। इससे एक बड़ा व्यक्ति, आप मजबूत व्यक्ति बनते हो, एक बड़े लीडर बनते हो। और वो व्यक्ति जो स्वयं सीखता है ना और आत्मनिर्भर बनता है, वो व्यक्ति बड़ा लीडर बनता है, वो ज्यादा ग्रो करता है। जो किसी के भरोसे पे चलता है, किसी से उम्मीद लगा के चलो कमल सर से करा लेंगे, इनसे करा लेंगे, उनसे करा लेंगे, तो क्या होगा? एक समय पे हम कर तो देते हैं आपको ऑल टाइम पे, अगर एक समय पे मैं बिजी रहा, आप मुझे कॉल लगा रहे, हम उठा ही नहीं रहे, तो आपका वो बंदा चला जाएगा जो आप हमारे इंतजार में बैठा के रखा है। अगर आपको खुद आता होगा तो आप खुद ही हैंडल कर लोगे और पैसा मंगा लोगे। और हाँ, आजकल मैंने एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखी है कि लोग सारा कुछ समझा देते हैं, पैसा नहीं मांग पाते हैं। सारा कुछ समझा देते हैं, ये है प्लान, वो है प्रोडक्ट, कंपनी है, इतने दिवसों में चलिए, ये है वो है, प्लान दिखाना दिखाना कमल सर, ये वगैरह वगैरह। बट पैसा सर, आप एक और बात कर लो, क्लोजिंग कर लो। क्यों? हमने आपसे पैसा लिया था कि नहीं लिया था? लिया था ना? तो पैसे मांगने में कौन सी शर्म? आपका पड़ोसी दुकानदार, आप उससे कभी सुबह बिस्किट लेके आओ, वो क्या बोलेगा? अरे तुम तुम्हारे पड़ोसी, किस किस बात का पैसा, रहने दो, ऐसा बोलता है। लेता है पैसा, लेता है ना। आपका पड़ोसी जहाँ पे सब्जी की ठेली लगती है, उससे 10 रुपए का धनिया भी के भी वो पैसे लेता है। मतलब आपका पड़ोसी जो बनिया, वो भी आपको 10 रुपए का धनिया उधार नहीं देता है, तुम किसी को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी उधार दे दोगे कि भाई रहने दे पैसे, कोई बात नहीं, हम तुझे फॉरएवर दे रहे हैं। पैसा मांगना पड़ता है, पैसा मांगना सीखो। और जो व्यक्ति जितना अमीर है, इस बिजनेस में नहीं, किसी भी बिजनेस में कहीं भी, वो पैसा मांगता है। तो पैसे मांगने, भाई तुम कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हो, सामने वाले को बढ़िया अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, उसको मौका दे रहे हो कि भाई तू हमारे साथ काम कर सकता है, और अच्छा काम होगा तभी तो तुम कर रहे हो, बुरे काम में तुम करोगे? तो कॉन्फिडेंस से पैसा मांगो ना भाई, कि इतना रजिस्ट्रेशन होता है, इतना पैसा लगेगा। मुझे पता है कई सारे लोगों को बहुत कुछ आता है, बट वो पैसा नहीं मांग पाते, इस वजह से वो अच्छे लीडर नहीं बन पा रहे। पैसा मांगना सीखो। सारा कुछ बता रहे हो, डे 1 दिखा रहा है, डे 2 बता रहा है, डे 3 दिखा रहे हो, ओवरऑल सारी चीज डे 3 लेने में फॉलो पे ले लिया, पैसा नहीं मांग रहे हो। पैसे मांगने में शर्म आ रही, क्यों? फूफा का लड़का है, पैसा लेना पड़ेगा यार। तुम किसी से पैसा लोगे तभी तो तुम्हारे पास पैसा आएगा। स्वयं क्लोजिंग करना सीखो। जो दिक्कत आती है उस दिक्कत को लिखो, मेरे को बताओ।
मैं दूंगा उस दिक्कत का सोल्यूशन, मैं दूंगा उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन। मैंने बोला कोई भी ऑब्जेक्शन प्रॉब्लम कर रहा है मेरे को बताओ, हम उसके 5 से 10 सोल्यूशन देंगे आपको। बट स्वयं करना सीखो खुद। हम आपको मास्टर बनाना चाहते हैं, हम ही ऐसा नहीं बन के रहना चाहते कि तुम कमल कमल की तारीफ करते रहो, नहीं, हम चाहते हैं कि तुम अपने आप को वो मास्टर बनाओ कि कल तुम्हारी लोग तारीफ करें, यार ये बंदा बहुत तगड़ा है, यार ये तो बंदा ही है। आप चाहते हैं कल लोग हमारी तारीफ करें, आप टीम बने आपकी तारीफ करें, लोग आपसे इंस्पायर हों। हमसे कब तक होते रहेंगे, हमसे तुम हमारी कब तक वैल्यू बनाते रहोगे। बनाओ वैल्यू ठीक है, बट वो चीजें खुद को भी तो आना चाहिए, है ना। आप मैनेजर बनना चाहते हैं, आप सीनियर मैनेजर बनना चाहते हैं, तो उसके अंदर ये क्वालिटी, तुम्हारे अंदर भी तो ये क्वालिटी होनी चाहिए। आप बन गए मैनेजर और आप थर्ड पार्टी कराते हैं मुझसे, कैसा लगेगा, ऑर्डर लगेगा ना, बहुत गंदा लगेगा। आज हम आपकी मदद कर रहे हैं, कल तुम्हें भी तो किसी की मदद करनी पड़ेगी। इसीलिए खुद सीखो। सीखना क्या है हम बताएंगे, और ऐसे छोटे छोटे रिकॉर्ड करके सेशन में आपको दूंगा, बस सीखो उन सेशन को दबा के देखो। मेरे यूट्यूब चैनल को ऑलरेडी आप फॉलो कर लिए होंगे, ब्लॉग देखा होगा अभी। फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, उसको बेल बटन दबा के रखो, जो भी वीडियो मिलेगी तुरंत क्लिक करो देखो, है ना। ये वीडियो भी आ जाएगी। अभी तो रात हो जाएगी, बढ़िया खाना वाना खा के अफर्मेशन वगैरह करके सो जाओ। कल सुबह आपको वीडियो मिल जाएगी चैनल पे, और फिर देखना कल अपने धीमे धीमे नोट्स बना लो और बढ़िया प्रैक्टिस करो। हो गया पैसे का सोल्यूशन। सबसे ज्यादा तंग करता था ये ऑब्जेक्शन। आप तो सोल्यूशन मिल गया, आप तो नहीं बोलोगे बंदा ये बोल के गया है कि मेरे पास पैसा नहीं। जिसने ये बोला और आप उसी के ये 500 चीजें उतार दो उसके सामने, और अगर उसके बाद आप ये चीजें बोल रहे हो, समझा के आ रहे हो 5 चीजें, और फिर ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, तो मेरे को बताओ। और भी है अपने पास, है ना। यूज तो करो पहले। ठीक है फिर, अच्छा लगा आज की मीटिंग में, और डेफिनेटली आप कल से इस चीज़ को यूज करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे, ठीक है। और अपने बिजनेस को और भी आगे बढ़ाओगे, ठीक है, और भी ग्रो करोगे, अपने टारगेट्स को हिट करोगे। और मज़ा आ रहा है आपके साथ काम करने में। बट आप भी उसी जोश से, उसी एफर्ट से, हमेशा कभी आपका रिजल्ट नहीं आता ये चीज़ सोचो कि भाई मेरे अंदर कमी है, इस वजह से मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा है, मुझे और सीखने की जरूरत है, मुझे और सीखना चाहिए, ठीक है। ये मत बोलो कि काम में कमी है, ये बोलो मेरे अंदर कमी है, मैं अभी सीख नहीं पाया हूं, मुझे और सीखना चाहिए, और सीख और सीखो। मैं आज काम को बुरा नहीं बोलता, मैं आज ये फील करता हूँ कि कमल तेरे अंदर कमी है, तेरा बिजनेस कम हो रहा है, तेरा बिजनेस अभी तू जितना चाहता उतना नहीं हो रहा है, तो तेरे अंदर कमी है, तुझे और सीखना चाहिए, तो बिजनेस और बढ़ेगा। आप लोग सोच लेते हमें तो सब कुछ आता है यार, कॉलिंग आती है, फॉलो अप आता है, बिजनेस खराब है, ऐसा नहीं होता। हम क्या सोचते हैं कि मेरे अंदर कमी है, मुझे सीखना चाहिए, और सीखते हैं तो बिजनेस बढ़ता है, ठीक है। तो आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी बनाई होगी, 2 ही 4 लोगों ने, है ना। और आज की मीटिंग में मुझे बहुत मजा आया। मैंने एक वीडियो तो शुरू में बना के डाल दी थी अपने इंस्टाग्राम पे, तुम देखना भी जाके, जब मीटिंग स्टार्ट हो रही थी तभी, ठीक है। अभी एक बना रहा हूँ फिर एंड में। जितना एक्टिव एक्टिव रहोगे अपने इंस्टाग्राम पे, अपने व्हाट्सएप पे, तो लोग आपको देखेंगे, लोगों को लगता है यार इनकी मीटिंग चल रही है, मतलब ये कुछ नया कर रहे हैं, है ना, ये ग्रो कर रहे हैं। आप कुछ डालोगे नहीं तो लोगों को लगेगा यार झंडू है ये काम तो। झूठ बोलते हैं ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन तो खुद नहीं दिखते, दिखते तो रील स्क्रॉल करते हुए दिखते हैं, कुछ एक्टिविटीज करते हुए देखो। मजा आया आज। चलो फिर, गुड नाइट, टेक केयर, मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट टाइम, और नए धमाके के साथ, नए टॉपिक के साथ। बाय।